गुड आफ्टरनून टीचर्स। आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आप सभी ने अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर आज के इस सेशन को ज्वाइन किया। एंड कुछ ही मिनट में हम आज स्टार्ट करेंगे, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से प्लीज़ बने रहिए, जुड़े रहिए। लगातार हमें टीचर्स ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो कुछ ही मिनट में हम कंटिन्यू करेंगे। एंड तब तक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सबके साथ ना एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। आप सब उसे फिल कर दीजिएगा, इसी के थ्रू आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा और आज के अटेंडेंस को हमें आगे रीजनल ऑफिस में शेयर करनी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी हमारे बीच में प्रेजेंट हैं, आप सभी कोऑर्डिनेटर से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसे फिल कर दीजिए जिससे कि आपकी अटेंडेंस को हम मार्क कर सकें। जो चैट बॉक्स है उसके थ्रू आपको ऑलरेडी शेयर हो चुका है गूगल फॉर्म का लिंक, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं करूँ? ओके, ओनली 3 टीचर्स के अटेंडेंस हमारे पास आए हैं। मैं बाकी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी आप भी ज़रूर फिल करें गूगल फॉर्म को, जिससे कि आपकी अटेंडेंस हमारे पास पहुँच सके।
यस, किशोर सर आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने अनम्यूट किया है। ओके, तो गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो आपको चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कर दिया गया है। आप उसे फिल कर दीजिए, उसी के थ्रू आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि प्लीज़ आप अटेंडेंस को ज़रूर फिल करें। गूगल फॉर्म का लिंक आप सबके साथ शेयर है, आप उसे फिल कर दीजिए, उसी के थ्रू आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। ओके, 14 टीचर्स के हमारे पास अटेंडेंस आई है। ओके, अब मैं चेक कर पा रही हूँ 16 है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया है आप भी फिल कर दीजिए, क्योंकि ये जो अटेंडेंस है वो हमें आगे शेयर करनी है। सो आइए हम स्टार्ट भी करते हैं इस डिस्कशन को, और साथ ही साथ आप अटेंडेंस को भी फिल करते रहिएगा, जिससे कि आप सबके अटेंडेंस हमारे पास आ जाए, मार्क हो जाए। बस गूगल फॉर्म को फिल करना है, जो कि ऑलरेडी आपके साथ चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कर दिया गया है। सो सबसे पहले तो मैं आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी कि बहुत ही वैल्यूबल टाइम निकालकर आपने आज के सेशन को ज्वाइन किया है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली इसे सेशन कहना भी सही नहीं होगा, आज हमारा डिस्कशन होगा आपका और हमारे बीच में, जिससे कि आप सबको एक क्लैरिटी मिल सके, आप सबके डाउट्स क्लियर हो सके। एंड जो भी आपके डाउट्स है आप पूछिएगा ज़रूर, जिससे कि हम आपको सपोर्ट एंड क्लियर आपके डाउट्स को कर सकें। एंड आपके स्कूल का क्या स्टेटस है, कितने टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है या नहीं, कितने टीचर्स स्क्रीनिंग पे पेंडिंग है या कितने टीचर्स का स्क्रीनिंग हो चुका है, आज हम आपके स्कूल स्टेटस को भी डिस्कस कर रहे होंगे। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ऐसा पॉसिबल हो सके कि आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि बहुत ही इंटरेक्टिव ये डिस्कशन हो और भी ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिल सके, टू वे कम्युनिकेशन हो, इन सभी बातों का ध्यान रख सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर पॉसिबल हो सके कि आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। अंजू मैम, आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअली मैम मैंने वो जो फॉर्म है, इन दैट फॉर्म आई हैव पिक नो, बिकॉज आई थॉट कि आप हमें कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, ऑलरेडी हम है नहीं। तो आई हैड अ क्वेरी रिगार्डिंग दिस कि वेदर आई ओके, हैव। ओके। यस। सबसे पहले तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आप सभी एज़ अ कोऑर्डिनेटर जॉइन हुए हैं? तो प्लीज़ येस में रिस्पॉन्स करें, अगर नहीं है तो आप नो में भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। क्या आप सभी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर के रूप में ही आज के सेशन में जॉइन किया है आप सभी ने? ओके, राजेश सर का रिस्पॉन्स येस में हमें देखने को मिल रहा है, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, मुझे कुछ आंसर्स नो पे भी दिख रहे हैं, जैसे प्रभात सर का भी नो है। ओके, और अंशु मैम आपको कन्फ्यूजन है?
I have filled, ma'am. No, but I was not the coordinator. I am just joining. So definitely after this, मैम आपको पता है कि आपके स्कूल से फिर कौन कोऑर्डिनेटर है? मैम एक्चुअली उनका ट्रांसफर हो गया, मेरा नाम बाद में डाला ओके, गया है। ओके। जी, सो हाँ जी। मैं आपको ये हेलो। बताना चाहूँगी, अगर ऐसा ऐसे केस में कि एक सेकंड हरदीप सर, मैं आपकी बातें सुनूँगी, पर अंशु मैम को आंसर कर देती हूँ मैं। मैम अगर ऐसा केस है ना कि जो पहले कोऑर्डिनेटर थे उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनकी जगह अब आप हैं, तो इस रिगार्डिंग ना आपको अपने स्कूल की मेल आईडी या प्रिंसिपल मेल आईडी से ना हमें मेल करना होगा कि आप है कोऑर्डिनेटर, आपका नाम, आपका मेल आईडी, आपका स्कूल का नाम एंड स्कूल टीचर, हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। ठीक है? फिर हमारा जो फर्दर कम्युनिकेशन होगा फिर आपके साथ ही होगा। ओके ओके? मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस हरदीप सर। मैम एक्चुअली ना मेरा सबसे पहले तो ये है कि मेरा मेरा फोन बिल्कुल चार्ज बिल्कुल कम है, बिल्कुल 2% पे है। ओके। एंड सेकंड थिंग मैम ये बताओ, मेरे स्कूल से मेरा नाम कोऑर्डिनेटर में है। हरदीप सर, उसके लिए मुझे आपका स्कूल का नाम जानना होगा। मैडम केवी बुडायन, PM3 केवी बुडायन जी। एक सेकंड सर। हाँ जी सर, आप ही कोऑर्डिनेटर हैं। तो बाकी मैम मैं मैं तो कोऑर्डिनेटर लिस्ट शेयर कर दूंगी आप सभी के साथ, जिससे कि आप लोग कंफर्म भी कर लीजिएगा। यस सर। तो मैम कोऑर्डिनेटर चेंज नहीं हो सकता? उसके लिए आपको अपने स्कूल प्रिंसिपल से बात करनी होगी, एंड जैसे कि मैंने अंजू मैम को भी बताया, अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको मेल करना होगा, हम बैकेंड से अपने शीट पर अपडेट कर देंगे आपका नाम फिर। ठीक है मैम। मैम एक्चुअली जो भी एक्टिविटी हुई ना आज, हम्म। हम्म। उसके थोड़े से व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो डालना मैम। एक्चुअली मैं हाँ, देख नहीं पा बाकी रहा क्योंकि अभी डिटेल्स तो वो भेज दी जाएगी। बाकी कोई बात नहीं सर, अगर चार्ज कम है आप चार्ज करके फिर अगर दोबारा ज्वाइन कर और मैम सकते हैं कर लीजिएगा। मेरी अटेंडेंस मार्क करना मैम केवी बुडायन की। ओके। ठीक है मैम। सर, ओके, अब मैं आप सभी से बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि आप सब जो एज अ कोऑर्डिनेटर आपने ज्वाइन किया है, आप सब बता सकते हैं कि आपका एज अ कोऑर्डिनेटर क्या रोल है? क्या रोल होता है कोऑर्डिनेटर का? जो भी आपको लगता है, जो भी आपके पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई सही गलत नहीं है। एज अ कोऑर्डिनेटर जो आप बने हैं, या आपका क्या रोल है, क्या करना होगा हमें, या क्या करना है, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपको लगता है प्लीज़ आप शेयर कीजिए। अनम्यूट करके भी आप बता सकते हैं या फिर चैट बॉक्स के थ्रू। सरिता मैम एंड प्रभात सर, आप सब के साथ हम लिस्ट शेयर कर देंगे कोऑर्डिनेटर्स का, जिससे कि आप अपने आप से चेक कर पाएंगे। ओके। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपके भी जो विचार है आप शेयर कर सकते हैं। एज ए कोऑर्डिनेटर आप सब ज्वाइन हुए हैं, तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर के रूप में आपका क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करना होगा हमें, जो भी आपको लगता है आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके विचार है। यस, एनी टीचर bridge between the shareholders, बिल्कुल प्रभात सर, एग्री। ओके, ग्रेट। एनी अदर टीचर, कोई और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे आप, और कुछ आपको लगता है? यस अंजू मैम। मैम एज अ कोऑर्डिनेटर, अकॉर्डिंग टू मी, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट इन द सेंस के टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ में पहले एक्नॉलेज करना कि कौन कौन से ऐसे टारगेटेड स्टूडेंट्स हैं जिन पे वर्कआउट करना है, और टीचर्स को अवेयर कराना, या जो भी हमने पढ़ा जैसे प्रोजेक्ट इंक्लूजन में 17 मॉड्यूल्स वी हैव डन, तो उसमें डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन है कि बिल्कुल, बच्चों की तरह से हमें बिल्कुल, डील करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी कोऑर्डिनेटर का ये रोल होना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू ये तो सो मच खुले अंजू गए मैम। ना। एग्री करती हूँ, आपने काफी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अरुणा मैम, आपने भी अनम्यूट किया था, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं मैम? यस जी अरुणा मैम। मैम। यस। जी मैम, मैं PM3 से भी नंबर 2 में बालाघाट से एज ए कोऑर्डिनेटर आपसे बात कर रही हूँ। जी मैम मैम। एक तो ना, जैसे मीटिंग का टाइम आपने 2:30 बजे रखा है, मोस्टली स्कूल्स में छुट्टी ही 2 से 2:30 के बीच में होती है ना, ओके, अगर कोई आपको टाइम प्रॉब्लम से कैसा होता रिलेटेड है?
ओके, टाइम से रिलेटेड अगर मतलब इशू आ रहे हैं तो मैं ये सजेशन आगे पहुंचा दूंगी कि टीचर्स को टाइम से रिलेटेड इशू है, एंड आप अपना कंफर्ट टाइम बता दीजिएगा कि कौन से टाइम में आप सब कंफर्ट है। It would be और it would be better if it should be मतलब अरेंज की जाए ना कि स्कूल आवर्स में। स्कूल आवर्स अभी में, तो ओके, मैं ये सजेशन आगे पहुंचाऊंगी एंड जो भी रिस्पॉन्स होगा आप सब तक शेयर कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो जैसा कि अभी मैंने छोटा सा आप सबसे क्वेश्चन पूछा था कि एज अ कोऑर्डिनेटर आप सबके क्या रोल होते हैं एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और आप में से कई टीचर्स ने इसमें रिस्पॉन्स शेयर किए जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हम आज ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होने वाली है कि आप जो एज अ कोऑर्डिनेटर ज्वाइन है आपका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है, आज आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। सेकेंड थिंग मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है प्रोजेक्ट इंक्लूजन को लेकर, किसी भी फेज को लेकर, या कोई टीचर्स आपके पास आते डिफिकल्टीज लेकर, कॉमनली जो चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, प्लीज आप शेयर कीजिए। अमनदीप सर ने कहा नो साउंड, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है टीचर्स? इट इज क्लियर मैम। ओके, हो सकता है अमनदीप सर आपका नेटवर्क इशू हो, प्लीज आप एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए एंड हो सकता है तो आप सेशन को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ओके, सो अब मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कोई भी डाउट या कंसर्न है आपको प्रोजेक्ट इंक्लूजन के रिगार्डिंग, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज आप शेयर कीजिए। कोई फेस के लेकर क्लैरिटी चाहिए, कोर्स के रिगार्डिंग, स्किलिंग के रिगार्डिंग, इंटरवेंशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई और डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं तो प्लीज आप शेयर कीजिए, आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। किसी भी टीचर को किसी स्पेसिफिक टॉपिक या कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन को लेकर, क्योंकि आज हम आपके स्कूल का स्टेटस भी चेक करेंगे। ओके, एनी टीचर? चलिए हम थोड़ा फेस वाइज जाते हैं जिससे कि हमें क्लैरिटी मिल सके, एंड मैं हर स्लाइड में आपका रिस्पॉन्स चाहूंगी क्योंकि हम शॉर्ट में डिस्कस करते हुए क्लैरिटी के साथ आगे जा रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी क्या आप सभी कोऑर्डिनेटर्स ने कोर्स कंप्लीट कर रखा है टीचर? क्या आप सबके कोर्स कंप्लीट है? प्लीज अपना रिस्पॉन्स शेयर कीजिए। ओके ओके, अंशु मैम ने यस कहा, राकेश सर भी एड्रेस ओके, अरुणा मैम यस। ओके, कुछ आंसर्स मुझे नो में भी दिख रहे हैं। ओके ग्रेट, पर मैक्सिमम आंसर यस में है। ओके, तो मैं बोलना चाहूँगी जिन टीचर्स ने अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, एज अ कोऑर्डिनेटर आप तभी बाकी टीचर्स को इन्फॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से गाइड कर पाएंगे जब आपका कोर्स पहले कंप्लीट हो। तो जिनका आंसर नो में आ रहा है मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज पहले आप अपना कोर्स भी जरूर कंप्लीट कीजिएगा जिससे कि आप और बेटर तरीके से बाकी टीचर्स को भी गाइड कर सकें। आइए मैम, थोड़ा, हाँ जी, हाँ जी हेलो सर। मैम, हाँ मैं जी पूछ सर। रहा था कि मैम ये कोर्स ऑफलाइन हुआ था मैम, आप उसकी बात कर रहे हैं फिर किसी और कोर्स की बात कर रहे हैं? हमारा कोर्स जो है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1 जिसमें 17 मॉड्यूल्स है। आप मैम जो लास्ट ईयर वी हैड डन ना, लास्ट ईयर किया यस था यस, हमने। एक ही बार करना है वो, चाहे आपने कौन से भी ईयर में किया होगा ना, अगर आपने एक बार कंप्लीट कर रखा है तो आपको दोबारा नहीं करना है। सो आप नहीं किया। ओके, तो यही करना है। मैं सैंपल दिखा हेलो देती हूँ। हाँ जी सर। मैम, एक्चुअली कोर्स कहाँ पर अवेलेबल होंगे? हाँ, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। ओके 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 ओके, मैम, द वन मोर थिंग। यस सर। आप हेलो यस सर, यस सर, बताइए। हाँ मैम, द थिंग इज दैट कि हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है इसके रिगार्डिंग, और साथ ही में मैं बस स्कूल से एक ऑर्डर आया था कि यू आर द कोऑर्डिनेटर ऑफ अ पीबीएल, बट अच्छा, हमें इसके रिगार्डिंग हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, और लास्ट मीटिंग में हमने सेम क्वेरी रेज करी थी, बट कोऑर्डिनेटर उसका है हमें सर आप? कुछ आइडिया। हाँ जी, आप पीबीएल के कोऑर्डिनेटर हैं? हाँ जी। पर आज का हेलो, सेशन गुड सिर्फ आफ्टरनून प्रोजेक्ट मैम। इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर के साथ है। हाँ जी हेलो, मैम। गुड आफ्टरनून मैम एक सर। सेकंड प्रियंका मैम, पहले मैं नरेश का आंसर कर देती हूँ। नमस्कार मैम। नरेश सर, आज का जो सेशन है वो प्रोजेक्ट इंक्लूजन कोऑर्डिनेटर्स के साथ है। हाँ जी मैम, ओके। तो आप पीबीएल के हैं तो एक बार आप कंफर्म करिए कि आपके स्कूल से प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर कौन ओके मैम। है ना? आपका आपके स्कूल का नाम बताइए सर। मैम, आपकी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ, आपके जब से अनम्यूट हुआ है ना उसके बाद मेरी वॉइस रिपीट हो रही है। आप अपना स्कूल का नाम टाइप कर दीजिए, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कौन कोऑर्डिनेटर है।
ओके मैम। नहीं मैम, हेलो, गुड आफ्टरनून हम मैम। ही है, बट हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है इसके रिगार्डिंग। और जो वो आपकी आज कोर्सेज की आपको कह रही हम हो, इन्फॉर्म कर देंगे सारी चीजें। पूछो मैम, आई वांट टू नो कि हमारा इस ईयर का क्या टारगेट है। अभी हमें क्या करना है, लाइक हमारा कोर्स कंप्लीट आज है। आज हम वही आपको क्लियर करेंगे सर, आज ठीक है, ये थैंक सारी यू मैम, चीजें थैंक यू, क्लियर वेटिंग। की जाएगी। ठीक है ओके, मैम। यस प्रियंका मैम। मैम मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे ये बताएंगे कि ये कौन सी ट्रेनिंग है? इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है मुझे। हाँ मैं बता देती हूँ ये आप कोई सब ना एफसीपी एस जो फाउंडेशनल एफसीपी की जो ट्रेनिंग हुई थी स्वामी विवेकानंद, क्या ये उसके रिगार्डिंग है? प्रोजेक्ट इंक्लूजन के रिगार्डिंग है मैम। आप सभी ने ऐप डाउनलोड किया होगा, प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप, उसमें आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया मैम, होगा। मैंने कोई ऐप हाँ, डाउनलोड नहीं किया, आप मुझे में से कुछ नहीं कुछ पता। टीचर्स के नो में आंसर आए हैं, तो उनके लिए आज का सेशन और ज़्यादा वैल्यूबल होगा, क्योंकि आप सबको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। एंड आप सबके सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑनलाइन हुए होंगे। हो सकता है आप किसी रीज़न से जुड़े नहीं होंगे, या कोई और रीज़न भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको नॉलेज नहीं है इस बारे में। तो आज के सेशन के बाद आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, सो आइए आगे बढ़ते हैं, जिससे कि काफ़ी कंफ्यूजन्स है टीचर्स को, वो थोड़ी क्लियर हो जाए। एक हाँ जी सुजाता मैम। क्वेरी है। एक्चुअली मैं इंटरवेंशन में पहुंच गई हूँ ना, बच्चों को इंटरवीन कर रही हूँ, और मेरा 80% कंप्लीट दिखा रहा है। आप एमसीक्यू जो एमसीक्यू दिए हैं उनको डन करने के बाद बच्चों के ऑब्जर्वेशन पे 80% भी फिर हमारे लिए मैम देखिए, जी 100% होना तो एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है कि एकदम से बच्चा पूरा चेंज हो जाए, वो भी तो हम्म, डिफिकल्ट है ना। मतलब इसलिए हाँ धीरे धीरे आपने 80% भी अगर अचीव किया है मैम, वो भी हमारे लिए 100% के इक्वल ही काम करता है, क्योंकि हाँ आपने उस बच्चे में इतना चेंजेस इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं कि अब बच्चा इंडिपेंडेंटली जो पर्टिकुलर गोल है वो अचीव कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है मैम। बस राइट आप मैम, लेकिन वहां पे कंप्लीट नहीं दिखा रहा है ना, फिर वो प्रोसेस को कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, इनकम्प्लीट प्रोसेस ही दिखा रहा है, वहां पे शो हो रहा है ओके, अपना। अगर ऐसा कुछ है तो आपको जिसका एक बार ना स्क्रीनशॉट भेज के आप हमें व्हाट्सएप पे भेजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें नीचे ना कुछ डॉक्यूमेंट आपने जो भी, या फिर कोई हाँ, फोटोग्राफ ली डॉक्यूमेंट हो अपलोड बच्चों के करना साथ, होता है तो वो इसमें। अपलोड करना मैंडेटरी है, या फिर मतलब नहीं भी करेंगे तो हाँ, चलेगा? मिनिमम आपको 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे ऐप में। उससे ओके ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे। हम आपका ओके रिकॉर्ड रखेंगे कि आपने इस बच्चे के साथ काम किया है, और ये ओके मैम। डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है। और मैम जो लास्ट ईयर हमारे स्कूल के टीचर्स ने क्या किया था कि बच्चों को ऐड कर लिया था ऐप में, और उसके बाद एडवांस स्क्रीनिंग तक पहुंचे हैं, जैसे इंटरवेंशन वाले हाँ, पार्ट में नहीं पहुंचे हैं, इंटरवीन अच्छा, वाले में, तो फिर एडवांस अब स्क्रीनिंग तक वहीं पे तो रुक जाएंगे या फिर और भी कुछ करना है उनको? अगर किसी स्टूडेंट है की स्क्रीनिंग किसी टीचर ने की है और वो जी एडवांस स्क्रीनिंग तक पहुंचा है, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरवेंशन में मूव करेगा ही, क्योंकि उस करेगा बच्चे ही। का कंसर्न आया है तभी वो एडवांस स्क्रीनिंग में गया है। उस कंसर्न्स ओके के अकॉर्डिंग बच्चे के साथ इंटरवेंशन प्लान शेयर किए जाएंगे, ऐप में ही होता है सब कुछ। तो आज ओके हम इन ओके तीनों फेसेस के बारे में थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप सबको दोबारा से क्लैरिटी हो जाए, ओके है ना। मैम। और एक चीज और लास्ट ना, कि जैसे लास्ट ईयर जो बच्चे ऐड किए थे, या इस साल भी अलग से नए बच्चे ऐड करने हमें, या कुछ ऐसा तो नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल है। जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है ना, वो हमारा नेवर एंडिंग प्रोसेस आप कह सकते हैं, क्योंकि आप सबके पास न्यू सेट ऑफ स्टूडेंट्स आते रहते हैं। एंड कभी आपको लगता है कि किसी बच्चे में डिफ़िकल्टीज आपको नज़र आ रही है, या लगता है कि इस बच्चे को स्पेशल अटेंशन की नीड पड़ती है, तो आप उन बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। टोटली ओके डिपेंड ओके करता है आप टीचर्स पे एंड आपके ऑब्जर्वेशन पे, और कितने ऐसे बच्चे हमारे क्लासरूम में है ना, उस ओके, पे। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, यस, थैंक यू सो मच मैम। सो आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एंड आप सब ये तो जानते होंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला फेज 1 जहाँ टीचर्स को सेंसिटाइज करते हैं, उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज के बारे में बताया जाता है कोर्स के माध्यम से, एक बेसिक नॉलेज हम देते हैं। एंड उस नॉलेज बेस्ड अगर उन्हें आसपास कोई ऐसा बच्चा नज़र आता है जिन्हें उन्हें लगता है कि उनमें डिफिकल्टीज है, तो उन बच्चों की वो स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जो कि हमारा फेज 2 है। फेज 2 में स्क्रीनिंग के थ्रू हम बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आप मूव कर जाएंगे आइडेंटिफाइड बच्चों के साथ कैसे काम करना है, तो वो हमारा फेज 3 है, इंटरवेंशन पार्ट, जहाँ पे हम उन बच्चों के साथ कुछ इंटरवेंशन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और काम करते हैं। तो ये 3 फेज हैं, और इन तीनों फेजेस के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेज 1 सेंसिटाइजेशन की। हमारा ऐप आप सभी ने डाउनलोड किया होगा, प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप। उस ऐप को जब आप डाउनलोड करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, कोर्स पे क्लिक करते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है।
आपको सबसे पहले एनरोल करना है हमारे फर्स्ट कोर्स में जिसका नाम है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। जब आप इसमें एनरोल करेंगे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कितने मॉड्यूल्स आपको दिखेंगे टीचर्स? इस कोर्स में टोटल कितने मॉड्यूल्स हैं? प्लीज रिस्पॉन्ड शेयर 17 मैम एक बार वापस से करेंगे, हमारा नेटवर्क इशू था, हम स्टार्टिंग से नहीं दिख पाए। अभी तक बस इतना इन्फॉर्म किया गया है कि जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं, रजिस्टर करते हैं, कोर्स पे क्लिक करते हैं तो ना सबसे पहला कोर्स आपको ये नजर आता है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1 और इसमें टोटल एप्लीकेशन है मैम, ऐप का लिंक आपके साथ चैट बॉक्स में। नरेश सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप चैट बॉक्स के थ्रू प्लीज टाइप करके अपने डाउट्स लिखें, क्योंकि ना आप जब अनम्यूट करें तो मेरी ही वॉइस रिपीट हो रही है एंड उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, सो iOS यूजर के लिए वेब लिंक है प्रभात सर, वो भी शेयर किया जा रहा है आपको चैट बॉक्स के थ्रू। ऐप का लिंक एंड वेब लिंक, ये दोनों चीजें शेयर की जा रही हैं। ओके, सो जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं, रजिस्टर करते हैं, कोर्स पे क्लिक करते हैं हमारे फर्स्ट कोर्स में लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1, उसमें जैसे कि टीचर्स ने कहा टोटल आपको 17 मॉड्यूल्स दिखेंगे कुछ इस तरीके से। हर एक मॉड्यूल के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, एनिमेटेड वीडियोस हैं एंड रीडिंग मटेरियल्स हैं। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? ऐसा ही दिखता है ऐप में जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं, कोर्स पे क्लिक करते हैं। आप लोगों में से कई मैक्सिमम टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट कर रखा है, ऐसा ही होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी टीचर को कोई डाउट? जी, यहाँ तक क्लियर? मैं सभी का रिस्पॉन्स चाहूंगी जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। अगर क्लियर है तो प्लीज अपना यस में रिस्पॉन्स करें, तभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ेंगे। ओके, हाँ जी, पूजा मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने अनम्यूट किया है। ओके, ग्रेट रिस्पॉन्स। ठीक है, जब असेसमेंट आता है, अगर उस असेसमेंट में आपका स्कोर 50% या उससे ज्यादा होता है तो आपको मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि इस तरीके से है। और 17 मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आपके पास आएगा एक फाइनल असेसमेंट। उसमें अगर आपका स्कोर 60 to 75% होता है तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। बट अगर आपका स्कोर 75% से ज्यादा आता है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा, जिसे हम अचीवर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं, जब हम एक कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा ये कोर्स लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट लेवल 1, जब ये कोर्स हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है तो टोटल आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे? जी 17। ओके, एनी अदर टीचर? ओके, प्रभात सर ने कहा है 18। ग्रेट, बिल्कुल अंजू मैम। 17 मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जैसे कि सुजाता मैम ने भी कहा, +1 आपका फाइनल सर्टिफिकेट, मतलब टोटल आपके पास 18 सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे। 17 मॉड्यूल कंप्लीशन के एंड +1 आपके फाइनल सर्टिफिकेट, जो कि डिपेंड करेगा आपके स्कोर पे। तो यहाँ तक हमारा, जैसे आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिल जाता है तो यहाँ पर आपका फेज 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक किसी टीचर का कोई डाउट है? अगर क्लियर है तो भी अपना रिस्पॉन्स शेयर करें, क्योंकि इसके बाद हम फेज 1 से रिलेटेड आपके स्कूल का स्टेटस चेक करेंगे। अगर क्लियर है तो रिस्पॉन्स शेयर करें, कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछें। ओके, क्योंकि इसके बाद हम आपके स्कूल का रिपोर्ट चेक करेंगे। ओके, प्लीज सभी टीचर्स का मैं रिस्पॉन्स चाहूंगी। थैंक यू सो मच उपमा मैम रिस्पॉन्स के लिए। क्लियर है? ओके, 1 मिनट मैम, जैसे हम कोऑर्डिनेटर्स ने लास्ट ईयर ये कोर्स कंप्लीट किए थे, हम दोबारा तो नहीं कर रहे हैं ना मैम? नहीं, ये मैं सभी टीचर्स को बताना चाहूंगी। टीचर्स भी आपके पास ये डाउट लेकर आ सकते हैं कि मैंने उस स्कूल में जब मैं थी तब मैंने कोर्स किया था, ऐसा कुछ। तो आप बोलोगे कि एक बार अगर किसी टीचर ने कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो दोबारा उनको नहीं करना है। स्कूल बदल गया है या ट्रांसफर हो गया है तो उनको स्कूल चेंज करना पड़ेगा, स्कूल नेम चेंज हो जाता है, ऐप में जाके करना पड़ता है एंड देन व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना पड़ता है। ओके ओके, चलिए अब देखते हैं आपके स्कूल वाइज रिपोर्ट की बात करते हैं। क्या आप सभी के साथ जो मैंने स्क्रीन प्रेजेंट की है आपको विजिबल है?
प्लीज अपना रिस्पॉन्स शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच प्रभात सर। ओके प्रियंका मैम, तो ये जो रिपोर्ट है आपके पूरे ओवरऑल पहले रीजन की हम बात करेंगे एंड देन स्पेसिफिक 2-3 स्कूल की हम बात करेंगे। बाकी ये रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगा। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है टीचर्स? जो पीआई कोऑर्डिनेटर्स के व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है, आप उसमें ज्वाइन है? नो मैम, मैं नहीं हूँ मैम। ओके, कुछ टीचर्स के नो में भी आंसर आ रहे हैं। तो क्यूआर कोड प्रेजेंट करेंगे हम, आप उसे स्कैन करके इजीली ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उसमें ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी डिटेल्स एंड रिपोर्ट्स आपके स्कूल वाइज रिपोर्ट्स वगैरह भी वहीं पे शेयर होते हैं। तो आप उसमें ज्वाइन मैम जरूर क्यूआर करें। कोड से कैसे ज्वाइन करना है? क्यूआर कोड और ग्रुप का लिंक दोनों शेयर किया जाएगा। क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, कहाँ स्कैन पे करके सेंड कहाँ हम सेंड आपको किया जाएगा? हमारे व्हाट्सएप नंबर पे? नहीं, अभी मैं अभी शेयर करूंगी कुछ देर बाद, तो उसका इसी सेशन स्क्रीनशॉट में। ले ले हम। हाँ, या फिर लिंक भी शेयर किया जाएगा, तो आप लिंक पर भी क्लिक कर पाएंगे। ठीक है मैम, लिंक भी शेयर किया जाएगा, ग्रुप के लिंक को भी आप क्लिक करके इजीली ज्वाइन कर मैम सकते पालमपुर का दिखाओ ना प्लीज मैम, इसका ये हैं। रिपोर्ट क्या? मैम। मैम जी सर, पालमपुर की रिपोर्ट दिखनी, एक बार दिखा देंगे? बिल्कुल। हम अभी रैंडमली बाकी आपके स्कूल वाइज रिपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होंगे। तो पहले ना हम ओवरऑल रीजन की बात कर लेते हैं सर। ठीक है, थैंक यू। ओवरऑल अगर रीजन की बात करें, गुड़गांव रीजन की बात की जाए, आपको ये चार्ट दिख रहा होगा जो एक सामने बना होगा। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं आपके ओवरऑल रीजन से जो टीचर का काउंट हमारे पास है, टोटल टीचर काउंट वो है 2082 टीचर्स है आपके ओवरऑल रीजन से। बट जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है उनका जो काउंट है वो सिर्फ 1210 का है। यहीं पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि 2082 टीचर्स है ओवरऑल आपके रीजन में, बट वहां से सिर्फ 1210 टीचर्स ने ही कोर्स कंप्लीट किया है, क्योंकि 646 टीचर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ऐप को डाउनलोड या उसमें रजिस्टर्ड ही नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन काउंट ही नहीं आया उनका। 646 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है एंड 226 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर तो किया है बट कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। तो यहीं पे डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। अगर 646 प्लस 226 टीचर जो कि रजिस्टर्ड नहीं किया है, जिन्होंने या रजिस्टर करके किसी मॉड्यूल पर अटके हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, इनको एक अगर अच्छी तरह से आप गाइड कर पाए, इनको थोड़ा सा अच्छी तरीके से इन्फॉर्म कर पाए, तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके रीजन से हमें देखने को मिलेगा। मतलब 100% पार्टिसिपेशन हमें आपके रीजन से देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा काम चल रहा है। बट 646 बहुत बड़ा नंबर है कि ऐप ही डाउनलोड नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया है, आपको इन्हें इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अब रैंडमली अगर स्कूल की बात की जाए, केंद्रीय विद्यालय धर्मपुर की बात करें, देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 टीचर्स की रजिस्ट्रेशन है। हालांकि दोनों में से दोनों टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है, पर रजिस्ट्रेशन काउंट ही आप देख सकते हैं कितना कम है। हो सकता है स्कूल में और भी टीचर्स है बट अभी तक ऐप में रजिस्टर्ड ही नहीं हुए हैं। आपको सभी टीचर्स से ऐप को डाउनलोड करवाना है और उसमें रजिस्टर करवाना है। सेम अगर मंडी की बात की जाए तो 16 टीचर्स में से सिर्फ 8 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है। मतलब अभी भी 8 टीचर्स ऐसे हैं, आधे टीचर्स ने अभी तक ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके छोड़ दिया है या तो कोर्स कंप्लीट ही नहीं किया है। हेलो मैम, हमें ना इन्हीं टीचर्स को गाइड करना है। यस यस सर। मैं बोल रही हूँ कि इसमें सभी टीचर्स को रजिस्टर है। जी जी जी, तो जितने हमारे मैं केंद्रीय विद्यालय धर्मपुर से ही बोल रहा हूँ मैम, हमारे 2 ही टीचर्स ने केवल रजिस्टर करा है, वो भी हमारा कोऑर्डिनेटर का। हाँ तो जी, बाकी सभी टीचर्स को रजिस्टर कैसे करवाना है? ऐप डाउनलोड करवाना है एंड ऐप डाउनलोड करके वो जब अपने बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है। और मैम सभी टीचर्स से कोर्स कंप्लीट करवाने हैं? कोर्स तो सभी के लिए है बिल्कुल, क्योंकि सेंसिटाइज सभी को है, अवेयरनेस सबको लाना है। मैम जो आपने लिंक शेयर करा है ग्रुप में से, तो क्या नाम है, क्रोम पे खुल रहा है इसका, तो इसका ऐप का एक बार आप मेरे को नाम बता पाओगे? वो iOS यूजर है और ऐप का नाम प्रोजेक्ट इंक्लूजन है। ठीक है, वो iOS यूजर के लिए भी सेम नाम से ही है? हाँ, iOS यूजर के लिए वेब लिंक है और जो ऐप डाउनलोड करेंगे, मतलब जो हमारा एंड्रॉइड यूजर है उनके लिए है प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप। एक्चुअली मैं मेरा iOS यूजर है, तो मेरा जो इंटरफेस आ रहा है वो वेब लिंक का आ रहा है, तो उसमें कोई इशू तो नहीं होगा ना? कोई इशू नहीं है सर, बहुत सारे टीचर्स ने वेब लिंक से भी कंप्लीट किया है। ओके मैम, थैंक यू। ओके,
तो ये जो रिपोर्ट है आप सबके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप खुद से अपने स्कूल के नाम के आगे देख पाएंगे कितने टीचर्स ने PIF में रजिस्टर किया है, कितने टीचर्स का कोर्स कंप्लीट है, आप खुद चेक कर पाएंगे। आइए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अब थोड़ा सा फेज 2 की। टीचर्स को बताना चाहूंगी, जब आप सब कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सब सेंसिटाइज हो जाते हैं, आप में अवेयरनेस आ जाती है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज के बारे में एक बेसिक नॉलेज हो जाती है, राइट। आप उस नॉलेज बेस्ड अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसा बच्चा नजर आ रहा है तो आप फेज 2 में उन बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ओके, अमित सर, ये जो कोर्स है वो PRT, TGT, कॉन्ट्रैक्चुअल, परमानेंट सभी टीचर्स के लिए है, फॉर ऑल द टीचर्स। यस, ओके। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, मैं आप सबके विचार जानना चाहूंगी। आप ही मुझे बताइए, स्क्रीनिंग जो है क्या वो हमें पूरी क्लास की करनी है? क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको? No, ma'am, we have to identify the children who needs this kind of screening and something. बिल्कुल सुजाता मैम, यस यस, संगीता मैम, PGT, PRT सभी के लिए है। ओके, बाकी सुजाता मैम की बात से आई होप आप सब एग्री करते होंगे कि हमें पूरी क्लास की स्क्रीनिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ उन बच्चों की करनी है जिनमें हमें डिफिकल्टीज नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस लगातार लो हो, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, रीडिंग राइटिंग में दिक्कत है, एक पैटर्न में मिस्टेक करता है, राइटिंग का अलाइनमेंट मिस्टेक करता है, स्पेशल इश्यूज जो है वो आपको देखने को मिलता है, टिक के सीन में नहीं बैठता है, यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता है, बात करते वक्त आई कांटेक्ट नहीं करता है। ये तो मैंने कुछ बताया आपको, कुछ चीज़ें बताई है। ऐसे तो बहुत सारे आपको हमारे कोर्स करने के बाद भी नॉलेज मिलती है। उसके बेस पे अगर कोई बच्चा आपको ऐसा नजर आ रहा है तो आप उस बच्चे की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग जब आप स्टार्ट करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन आता है, क्योंकि स्क्रीनिंग हमारे 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला स्क्रीनिंग 1, जिसके थ्रू हम बच्चे के लिमिटेशंस के बारे में जान पाते हैं। फिर आता है प्रोफाइलर फॉर्म, क्योंकि इसके थ्रू हम बच्चे के क्वालिटीज, इंटरेस्ट, बच्चे का स्ट्रेंथ जान पाते हैं। फिर आता है एडवांस स्क्रीनिंग, जिसके थ्रू आखिर बच्चे में क्या कंसर्न है, कहाँ पर डिफिकल्टी है, मतलब प्रॉब्लम को बेहतर रूप से जान पाते हैं, प्रॉब्लम एरिया को हम और बेटर तरीके से एडवांस स्क्रीनिंग के थ्रू जान पाते हैं। तो ये तीनों इंट्रोडक्शन आपको ऐप में भी मिलेंगे। फिर आप बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे बच्चे का, एंड देन स्क्रीनिंग स्टेटमेंट्स आने लगते हैं। स्टेटमेंट्स आते हैं कि क्या बच्चा बात करते वक्त आई कांटेक्ट करता है कि नहीं, बच्चे को आप ऑब्जर्व करेंगे एंड देन आपको यस या नो में आंसर करना होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स आने लगते हैं। और प्रोफाइलर का भी सेम, एडवांस स्क्रीनिंग का भी। जब आप पूरा फिल कर लेते हैं तो इस तरीके के रिपोर्ट शो होते हैं, बच्चे को लेकर एक रिपोर्ट जनरेट होती है प्रॉपर आपके स्क्रीनिंग के बेस पे। बच्चे का बेसिक डिटेल्स, स्क्रीनिंग 1 का रिपोर्ट, प्रोफाइलर फॉर्म का रिपोर्ट, एडवांस स्क्रीनिंग का रिपोर्ट। पूरा जो रिपोर्ट है वो बेसिकली इतना डिटेल में आपको दिखेगा, मतलब आप जान पाएंगे कि बच्चे में क्या कंसर्न है या नहीं, वो डिटेल्स में आप जान पाएंगे। और ये रिपोर्ट हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा ऐप में, तो कभी भी अगर आप स्पेसिफिक रिपोर्ट को गो थ्रू करना चाहते हैं, आप गो थ्रू भी कर पाएंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस हमारे ऐप में कैसे है। अब एक क्वेश्चन मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, क्या ज़रूरी है कि जिस बच्चे को लेकर हमें डाउट है कि इस बच्चे को डिफिकल्टीज है, हमेशा हमारा डाउट सही ही हो? क्या कहेंगे आप, क्या ज़रूरी है हमेशा हमारा डाउट सही हो? जिस बच्चे को लेकर हमें डाउट है कि इस बच्चे में डिफिकल्टीज है या इस बच्चे को शायद कोई प्रॉब्लम है या चैलेंज है, हमेशा हमारा डाउट सही हो, ऐसा ज़रूरी है क्या? बिल्कुल सुनीता मैम, अंजू मैम, मैं सभी टीचर्स का रिस्पॉन्स चाहूँगी। प्लीज टू वे इंटरेक्शन रखते हैं। ओके हुक्मा मैम, तो आप सबके आंसर में नो में देख पा रही हूँ। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारा डाउट सही हो, क्योंकि हो सकता है कई बार हमारा डाउट गलत भी हो। तो इसलिए ना स्क्रीनिंग 1 में 2 टाइप के रिपोर्ट शो होते हैं। अगर बच्चे में कंसर्न होगा तो रिपोर्ट में आ जाएगा कि इस बच्चे में ये कंसर्न है, और वही बच्चा प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग में मूव करेगा। बट अगर बच्चे में कंसर्न नहीं है तो वो भी स्क्रीनिंग 1 की रिपोर्ट में शो हो जाता है कि बच्चे में कोई कंसर्न नहीं है, बच्चा एज अप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है। तो हम सब अपनी क्लैरिटी के लिए भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल पूजा मैम, शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, यस रुद्र सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके,
तो आप सब अपनी क्लैरिटी के लिए भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अगर बच्चे में डाउट होगा तो रिपोर्ट में शो हो जाएगा, तो बच्चे में डाउट नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, तो भी रिपोर्ट में शो हो जाएगा और फिर वो प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग में मूव ही नहीं करेगा, वो स्क्रीनिंग 1 पे ही रुक जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी। सेकंड थिंग, जैसा कि मैंने कहा पूरी क्लास की हमें स्क्रीनिंग नहीं करनी है, सिर्फ उन बच्चों की जिनमें हमें डिफिकल्टीज नजर आ रही है। थर्ड थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, इसके बेस पे हम लेबलिंग नहीं करेंगे कि इस बच्चे को तो ऑटिज्म है या ऐसे तो डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, ऐसे टर्म हम और आप यूज़ नहीं करेंगे। इस टर्म्स को हमें यूज़ नहीं करना है, इसके लिए प्रोफेशनल्स होते हैं, वो कर सकते हैं, उनका अलग अपना प्रोसीजर होता है, हम और आप। ठीक है, तो हम बस डाउट के आधार पर बच्चे के साथ काम कर रहे हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। स्क्रीनिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर है तो बता दीजिए, क्योंकि अब हम फेज 2 का रिपोर्ट चेक करेंगे आपके स्कूल का। क्लियर है? ओके, ग्रेट। बाकी टीचर्स प्लीज अपना रिस्पॉन्स शेयर करें, स्क्रीनिंग से रिलेटेड डाउट आपका क्लियर है? ओके, आइए अब देखते हैं। थैंक यू सो मच टीचर्स। आपके स्कूल का फेज 2 का क्या रिस्पॉन्स है? मैं रैंडमली कुछ स्कूल का ही बताऊंगी, बाकी ये रिपोर्ट आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगा, तो आप खुद भी चेक कर पाएंगे। एक ओवरऑल ना हम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, आपके रीजन की बात करेंगे यहाँ पे। ओवरऑल गुड़गांव रीजन की बात हो रही है यहाँ पे। एक प्रोग्रेस रिपोर्ट हम अभी चेक करेंगे, और कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी ना, वो आप इसी रिपोर्ट से आप समझ पाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपके रीजन से, गुड़गांव रीजन से, जो टोटल टीचर्स का काउंट है वो है 2082 टीचर्स। ठीक है, इतना काउंट है आपके रीजन से टीचर्स का। पर जो पीआई ऐप में, प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप में जिन टीचर्स ने रजिस्टर्ड किया है वो सिर्फ 1486 है, जो कि ऑलमोस्ट 69%। सबसे पहले तो हमें मेजर काम जो करना है वो रजिस्ट्रेशन पे करना है, कि रजिस्ट्रेशन 100% हो, सभी टीचर्स ने ऐप को डाउनलोड किया हो, रजिस्टर्ड किया हो, इस बात पे हमें फोकस करना है। सेकेंड थिंग, जैसे मान लीजिए 1436 टीचर्स ने पीआई ऐप में रजिस्टर्ड किया है, बट कोर्स कंप्लीशन का जो काउंट है वो है 1210 टीचर्स का, जो कि रजिस्ट्रेशन काउंट से ऑलमोस्ट 84% है। आप यहीं पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अच्छा काउंट है, बट अगर उन टीचर्स को भी हम थोड़ा सा गाइड कर पाए जिन्होंने ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके छोड़ रखा है या किसी मॉड्यूल पर अटके हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, वरना वो हमें भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे या सपोर्ट मेल आईडी पे, हम उनको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। बट अगर उन टीचर्स पे फोकस किया जाए तो एक अच्छा पार्टिसिपेशन आपके ओवरऑल रीजन से हमें देखने को मिल सकता है। 1210 टीचर्स ने कोर्स तो कंप्लीट किया है, बट इनमें से 715 टीचर्स ही स्क्रीनिंग 1 पर गए हैं। स्क्रीनिंग 1 जो है वो हमारा स्क्रीनिंग, मैंने आपको बताया था 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, तो स्क्रीनिंग 1 पे सिर्फ 715 टीचर्स गए, जो कि ऑलमोस्ट 50% है। उनमें से प्रोफाइलर फॉर्म में मूव किया है 622 टीचर्स ने, और इनमें से एडवांस स्क्रीनिंग में मूव किया है 535 टीचर्स ने, मतलब सिर्फ 37% टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट किया है। इस ग्राफ से ही आपको देखने को मिल रहा होगा, एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेजर काम करना है आपको अपने स्कूल में ये करना है, 100% पार्टिसिपेशन आना है, 100% रजिस्ट्रेशन काउंट हो, कोर्स कंप्लीशन हो, एंड देन स्क्रीनिंग में भी मूव करे, कोर्स कंप्लीट करके वहीं ना रुक जाए। जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है वो स्क्रीनिंग पे मूव करे और पूरा एडवांस स्क्रीनिंग तक मूव करे, हमें इस पे फोकस करना है। अब मैं रैंडमली अगर स्कूल की बात की जाए तो मैं झज्जर की अगर बात करूँ, केंद्रीय विद्यालय झज्जर की, तो 17 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है, बस 17 में से सिर्फ 10 टीचर्स ही हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग पर मूव किया है, और 10 में से 7 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है, सॉरी स्क्रीनिंग कंप्लीट किया है। तो यहीं पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि 10 में से सिर्फ 7 टीचर्स हैं जो कि स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, और 10 तो वो टीचर्स हैं, 17 में से सिर्फ 10 स्क्रीनिंग 1 पे गए हैं।
कंप्लीट में सिर्फ 7 ही टीचर्स हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है। तो हमें ना ऐसे ही डिफरेंस कवर करना है कि टीचर्स जिनको लगता है कि कोर्स कंप्लीट कर लिया हमारा काम खत्म, ऐसा नहीं है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप स्क्रीनिंग जरूर करें जिससे कि हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकें। कि जो पूरा रिपोर्ट है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर करेंगे जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, आप खुद भी चेक कर पाएंगे फिर अपने स्कूल के नाम के आगे क्या स्टेटस है, क्या रिस्पॉन्स है। आइए अब मूव करते हैं फेज 3 में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फेज 3 इंटरवेंशन पार्ट। आप सबके साथ जो रिपोर्ट मैं शो कर रही हूँ, मैं एक एक करके सारे स्कूल का नाम बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमने रैंडमली डिस्कस किया है, एक ओवरऑल व्यू लिया है आपके ओवरऑल रीजन का। बाकी जो रिपोर्ट है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर करेंगे। आप खुद चेक कर पाएंगे कि आपके स्कूल के आगे क्या स्टेटस है। आप उस अकॉर्डिंग के टीचर्स को गाइड कर दीजिएगा। ओके, आइए अब थोड़ा मूव करते हैं आगे फेज 3 में। सबसे पहले आपने फेज 1 किया। फेज 1 के थ्रू आप सेंसिटाइज हुए, अवेयर हुए, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उस जानकारी की बेस पे अगर आपको किसी बच्चे पे लगा कि डाउट है या डिफिकल्टी बच्चा फेस कर रहा है तो आपने उस बच्चे की स्क्रीनिंग की और उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया। अब आइडेंटिफाइड बच्चे के साथ क्या करना है? जिन बच्चों को आपने स्क्रीनिंग के थ्रू आइडेंटिफाइड किया, जिन बच्चे में कंसर्न आया, जिन बच्चों की आपने पहचान की है, उन बच्चे के साथ आगे क्या करना है, वो हमारा आ जाता है फेज 3 इंटरवेंशन पार्ट। यहाँ पर मैं आप सबसे एक बात जानना चाहूँगी, आप ही बताइए मुझे, इंटरवेंशन में कुछ, जब आप इंटरवेंशन ऐप में जाके इंटरवेंशन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ बच्चों की लिस्ट आपको दिखेगी। आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से बच्चे होते हैं जो आपको इंटरवेंशन में नजर आते हैं? कोई भी कोऑर्डिनेटर बताना चाहेंगे? यस, जब आप ऐप ओपन करते हैं, इंटरवेंशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ बच्चों की लिस्ट दिखेगी। तो आप मुझे बता सकते हैं वो कौन से बच्चे होते हैं जो आपको इंटरवेंशन में दिखते हैं? एनी टीचर? जिनकी हमने स्क्रीनिंग की मैम फेज 2। बिल्कुल बिल्कुल सोनिया मैम, सरीना मैम, बिल्कुल वो बच्चे आपको दिखेंगे, बिल्कुल अमित सर, जिनकी आपने एडवांस स्क्रीनिंग तक स्क्रीनिंग कंप्लीट की है, मतलब जिन बच्चे में हमें डिफिकल्टीज या कंसर्न नजर आया है। ठीक है, तो उन बच्चों की आपके पास लिस्ट आएगी। उन बच्चों में जिस बच्चे के साथ आपको पहले काम करना है, आप उसके नाम पे क्लिक करेंगे। जैसे नाम पे क्लिक करेंगे ना तो ऐसे डिफिकल्टीज आ जाती है कि बच्चे में कहाँ पे डिफिकल्टीज हैं। मान लीजिए आपको रीडिंग पे काम करना है, बच्चे की रीडिंग में क्या प्रॉब्लम कर रहा है, क्या बच्चा कोई वर्ड जो है वो स्किप कर देता है या फिर जंप कर लेता है या फिर कंप्लीट वर्ड बोलता ही नहीं है, आगे मूव कर जाता है, क्या प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम्स को हमें जानना है एंड उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें प्लान जानना है कि आपको इस पे काम करना है। तो इस तरीके से इंटरवेंशन प्लान्स आते हैं कि कंसर्न क्या है, क्या गोल है, फ्लेक्सिबिलिटी इन क्लासरूम क्या ला सकते हैं, एंड स्टेप 2 भी जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन प्लान्स और बहुत सारी स्ट्रैटेजी शेयर की गई है। स्ट्रैटेजीज इस तरीके से डिजाइन है, पूरी तरह से फोकस किया गया है और स्ट्रैटेजीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें कि आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के माध्यम से उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। आपके पास रेगुलर क्लासरूम में रेगुलर बच्चे भी हैं, आप उन्हें भी मैनेज कर सकें, उन्हें मैनेज करते हुए आगे बढ़ा सके और उन बच्चों को उनके साथ काम कर सके। सारी चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखा गया है इन प्लान्स को डिज़ाइन करते वक्त और इसी तरीके से ये प्लान्स डिज़ाइन है। आप जब इनको इम्प्लीमेंट करेंगे आपको डेफिनेटली बच्चे में एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास ना कुछ लेवल मार्किंग के ऑप्शंस आएंगे। लेवल्स कैसे आप मार्क कर सकते हैं मैं वो आपको बताऊंगी। सबसे पहले मान लीजिए किसी बच्चे के साथ आप एक पर्टिकुलर गोल पर काम कर रहे हैं। अब जब उस गोल पर आप काम कर रहे हैं, पहली स्टेज पे बच्चा, मतलब अब उससे फिजिकल प्रॉम्प्ट एंड वर्बली प्रॉम्प्ट की नीड पड़ती है तभी बच्चा वो पर्टिकुलर गोल को अचीव कर पा रहा है, तो वो लेवल 1 पे है, 40% पे है। आपने धीरे धीरे और काम किया, आपने और इंटरवेंशन प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया, उस बच्चे के साथ 10-15 दिन में आपको और इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो अब क्या हो रहा है, बच्चे को फिजिकल प्रॉम्प्ट की नीड नहीं पड़ती है। अगर आप वर्बली प्रॉम्प्ट देते हैं तो बच्चा उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर रहा है, तो वो लेवल 2 में है, 60% में।
फिर आपने धीरे धीरे और काम किया और इंटरवेंशन प्लान्स को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज आप उसके साथ अपना रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब बच्चे को आप देख पा रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हैं। अब हो सकता है बच्चे को फिजिकल प्रॉम्प्ट और वर्बली प्रॉम्प्ट की नीड नहीं पड़ती है, वो इंडिपेंडेंटली उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर रहा है, तो वो लेवल 3 पे है। इस तरीके से आपको लेवल्स की मार्किंग करनी होगी टीचर्स। जब आप बच्चे के साथ काम करेंगे ऑटोमेटिकली आपको उनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, उस अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है। और ये जो इंट्रोडक्शन है वो आपको ऐप में भी मिलेगा कि लेवल्स की मार्किंग कैसे करनी है, ये आपको ऐप में भी लिखा हुआ मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन होगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे? किसी बच्चे के साथ आप किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं एंड उसका बिफोर का क्या स्टेज है, मतलब इनिशियल स्टेज क्या है, बिफोर की कुछ पिक्चर्स या वीडियोस, क्या आपने प्लान्स इम्प्लीमेंट किया, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, उसके कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस एंड क्या पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिले, इम्प्रूवमेंट नजर आ रहे हैं, उसके कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस आपको ऐप में जाके अपलोड करना है। ऐप में आप मैक्सिमम 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास 3 डॉक्यूमेंट से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो आप हमें डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे शेयर करेंगे, हम आपके नाम का रिकॉर्ड रखेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है जब किसी भी बच्चे के साथ आप काम कर रहे होंगे आप उसका डॉक्यूमेंटेड ज़रूर रखें, मतलब बच्चे के इनिशियल स्टेज के पिक्चर्स एंड वीडियोस, क्या स्ट्रैटेजीज आपने अपनाई, क्या इंटरवेंशन प्लान्स को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसके कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस एंड क्या आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं उसके कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस। आप ये सब कुछ अपने पास डॉक्यूमेंटेड रखेंगे क्योंकि ये आपकी सक्सेस स्टोरीज है। एंड चेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत वास्ट चेंज चाहिए, छोटा चेंज भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को प्रॉपर पेंसिल ग्रिप भी उसका प्रॉपर नहीं था, अब आपने उस बच्चे के साथ काम किया, अब प्रॉपरली वो पेंसिल को ग्रिप करते हुए अगर एक सेंटेंस भी लिख रहा है तो वो भी आपकी एक अचीवमेंट है, वो भी एक सक्सेस स्टोरी है आपकी। आप उससे भी डॉक्यूमेंटेड रखेंगे और हमें शेयर करेंगे। और ये जो इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर की जा रही है ये आपको आगे अपने स्कूल के सभी टीचर्स को शेयर करना है कि वो भी जब किसी बच्चे के साथ काम कर रहे होंगे तो वो उसे डॉक्यूमेंटेड रखें। और ये सब कुछ हमें हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे शेयर करेंगे, हम उनके नाम का रिकॉर्ड रखेंगे कि उन्होंने इस बच्चे के साथ काम किया है। हेलो मैम, एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए क्या आप? व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर जो है वो आपको चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया जा रहा है, आप उसे सेव कर लीजिएगा। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कर रही है। बाकी इंटरवेंशन से रिलेटेड कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो अपना रिस्पॉन्स शेयर करें क्योंकि इसके बाद हम आपके स्कूल का स्टेटस चेक करेंगे फेज 3 के रिगार्डिंग। ओके, एनी टीचर? जी मैम, जो बच्चा एडवांस स्क्रीनिंग में पहुंच गया क्या उसकी इंटरवेंशन होगी या फिर नहीं? बिल्कुल, अगर एडवांस स्क्रीनिंग तक पहुंचा है ना वो बच्चा, तो तभी वो पहुंचा है कि उसमें कोई कंसर्न है, कोई डिफिकल्टीज है, तो उस बच्चे के साथ जरूर इंटरवेंशन प्लान शेयर होगा। तो मैम ऐसे 2-3 बच्चे, लेकिन जब मैं इंटरवेंशन पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ आता है नो डाटा फाउंड। अच्छा, तो जो एडवांस स्क्रीनिंग, अब जब स्क्रीनिंग पे क्लिक कीजिए सर, एंड जैसे आप स्क्रीनिंग पे क्लिक करेंगे ना तो एडवांस स्क्रीनिंग पे आपको क्लिक करना है, ठीक है सर? जैसे एडवांस स्क्रीनिंग पे आप क्लिक करेंगे, जहां आपको बच्चे दिख रहे हैं उन बच्चों के नाम पे क्लिक करके ना नीचे लिखा होगा इंटरवेंशन प्लान को स्टार्ट करने का ऑप्शन, आप वहां पे भी क्लिक करके प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है संदीप सर? हाँ, राइट मैम, थैंक यू। ओके, यस प्रियंका मैम। जी मैम, मिल गया व्हाट्सएप पे ये नंबर ना, मैसेज क्लास में। यस मैम, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कर दिया गया है, आप सब सेव कर सकते हैं एंड सपोर्ट मेल आईडी भी शेयर की गई है। ओके, आइए आपके स्कूल का फेज 3 के रिगार्डिंग भी स्टेटस चेक कर लेते हैं। पहले ओवरऑल रीजन की बात करेंगे एज यूजुअल जो हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले आपके ओवरऑल रीजन की अगर बात की जाए तो 37,383 इंटरवेंशन प्लान आपके ओवरऑल रीजन में शेयर हो चुके हैं, इतने प्लान शेयर कर चुके हैं हम। बट अगर एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो सिर्फ 7,052 ही इंटरवेंशन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट 19% है।
तो आपको यहीं पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है कि प्लान्स तो आपके साथ 37,000 प्लस शेयर किया गया है, बट एग्जीक्यूशन का जो काउंट है वो सिर्फ 7,052 है, जो कि बहुत आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इतने सारे प्लान्स आपके साथ शेयर है जिनका आप पूरी तरह से आप उसका लाभ ही नहीं उठा पा रहे हैं। आपको इन सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए बच्चे के साथ, आपको ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा हर बच्चे में। स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है, कुछ बच्चों में आपको हो सकता है 1-2 महीने में देखने को मिले, तो कुछ बच्चों में ऐसा भी हमारे पास टीचर्स का हमारे पास आए हैं ऐसे कंसर्न्स कि बच्चे में 10 से 15 दिन में भी चेंजेस देखने को मिला है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो प्लान आपके साथ शेयर है उनको आप एग्जीक्यूट भी जरूर करें। यस, आप कुछ पूछना चाहते हैं हुक्मा मैम? हुक्मा मैम आपका माइक है। ओके, सो अगर मैं स्पेसिफिक किसी स्कूल की बात करूं, हमीरपुर की अगर बात की जाए तो 492 इंटरवेंशन प्लान शेयर है स्कूल में, बट सिर्फ 0 प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है। तो आप देख सकते हैं इतने सारे प्लान शेयर तो है बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। सेम अगर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 AFS गुड़गांव की बात की जाए, शिफ्ट 1 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 828 इंटरवेंशन प्लान शेयर है बट सिर्फ 62 प्लान्स को ही एग्जीक्यूट किया गया है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर हमें काम करना है। ये जो रिपोर्ट है वो ओवरऑल ये पूरा रिपोर्ट आपके ग्रुप में शेयर होगा, आप अपने स्कूल वाइज रिपोर्ट भी चेक कर पाएंगे। मैम एक मिनट, मैम केवी केलोंग में बच्चे कम है यहाँ पे ना, हमारे पास 100 के अराउंड ही बच्चे हैं और यहाँ पे शोर है ज्यादा। बच्चे का काउंट नहीं है मैम, एक बच्चे के अंदर काफी कंसर्न्स हो सकते हैं। हो सकता है बच्चे को एकेडमिक प्रॉब्लम्स भी हो, बिहेवियर प्रॉब्लम भी हो, एकेडमिक Okay. बच्चे को रीडिंग में भी प्रॉब्लम है, मैथ्स ऐसा होता है ना, तो उन कंसर्न्स के अकॉर्डिंग प्लान शेयर है। वो प्लान ओके, जैसे एक ही बच्चे को 4-5 टीचर भी अपने उसमें शामिल कर सकते हैं। एक ही बच्चे के साथ एक ही टीचर काम करेगा, पर वो जो है प्लान्स बहुत सारे शेयर हो सकते हैं क्योंकि बच्चे में कंसर्न्स डिफरेंट कंसर्न्स हो सकते हैं। ये नंबर ऑफ प्लान्स है फिर? ये नंबर ऑफ प्लान्स है। यस ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, और किसी टीचर को कोई डाउट है? क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो आपके ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, तो इससे ना आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप अपने स्कूल वाइज चेक कर लीजिएगा कि क्या स्टेटस है एंड उस अकॉर्डिंग आपको टीचर को गाइड करना है। सेशन स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एज अ कोऑर्डिनेटर आप सबके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड 2-3 टीचर्स ने अपने रिस्पॉन्स शेयर किए थे जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसा कि उसमें मैं कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। सबसे पहला कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको 100% पार्टिसिपेशन लाना है अपने स्कूल से। क्या संदीप सर आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, तो सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि 100% पार्टिसिपेशन हो आपके स्कूल से। सभी टीचर्स ने ऐप डाउनलोड किया हो, रजिस्टर्ड किया हो और कोर्स भी कंप्लीट किया हो। जिन टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट कर रखा है उनके आसपास कोई ऐसा बच्चों ने नजर आ रहा है जिनमें उनको डिफिकल्टीज लग रही है, तो अपने डाउट के आधार पर बच्चे की स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के थ्रू जो बच्चे आइडेंटिफाइड होते हैं, मतलब वो बच्चे जिनमें कंसर्न पाए जाते हैं, उनका इंटरवेंशन प्लान शेयर हो जाएंगे। तो उनको एग्जीक्यूट भी करना है, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था, डॉक्यूमेंट रखना है, बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स, इनिशियल स्टेज की पिक्चर्स, बाद में क्या स्ट्रैटेजीज आपने अपनाई, क्या चेंजेस आपको नजर आए, Excuse me, ma'am. डॉक्यूमेंट रखना है। ये आपकी सक्सेस स्टोरीज है। यस मैम। Excuse me, ma'am. यस रेखा मैम। यस मैम, ये जो बुकलेट्स आई थी यही बोल रहे हो ना कि आप मतलब शेयर कर रही नहीं, हैं बच्चों को? बुकलेट्स तो डिफरेंट है, PPL है। मैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन की बात कर रही हूँ मैम। जो मैंने ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है, क्योंकि काफ़ी टीचर्स के नो में रिस्पॉन्स आए थे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो टीचर्स अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हैं, आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आज के सेशंस के लिए जो रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हैं एंड ये जो रिपोर्ट जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो सब कुछ, इवन PPT भी आपको इसी ग्रुप में शेयर होगी। सारी इंफॉर्मेशन इस ग्रुप में शेयर की जाएगी। आप प्लीज़ इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए।
जो भी टीचर्स इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं थे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी इस ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी इंफॉर्मेशन इस ग्रुप में शेयर की जाएगी। आप सबने ज्वाइन कर लिया है तो अपना रिस्पॉन्स शेयर कर दीजिए जिससे कि हम आगे मूव कर सकें। जी, सभी टीचर्स प्लीज अपना रिस्पॉन्स जरूर शेयर करें। क्या आप सबने ज्वाइन कर लिया है? क्या हम आगे मूव करें? ओके, ग्रुप का लिंक भी वैसे आपके साथ शेयर कर दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, आप में से भी कई टीचर्स के मन में भी ये डाउट आया था, इवन मेरे साथ पूछा भी गया है कि कितने टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है या कितने ने नहीं किया है, स्क्रीनिंग का क्या स्टेटस है, मेरे स्कूल से कितने टीचर्स ने स्क्रीनिंग की है या नहीं की है। आपको ये सब जानना होता होगा, इवन आपको जानने का भी ये क्वेरी आपके मन में भी होती होगी, पर इसके लिए ना आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हम पे हैं। मतलब हम आपको रिपोर्ट शेयर करेंगे तभी आप चेक कर पाएंगे। तो ये डिपेंडेंसी अब नहीं रहेगी टीचर्स। आप सभी के साथ एक हमने पीआई डैशबोर्ड क्रिएट किया है जिसका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। जब आप उसमें लॉगिन करेंगे तो आप इंडिपेंडेंटली अपने स्कूल का स्टेटस चेक कर पाएंगे। मैं ये एक सैंपल आपको दिखाना चाहूँगी, बाकी बहुत जल्द आपके साथ शेयर हो जाएगा, जिसके बाद आप खुद अपने स्कूल का स्टेटस चेक कर पाएंगे। स्कूल में कितने टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है या नहीं, आप खुद ही ये देख पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें चेक करना है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 अम्बाला कैंट की। मान लीजिए स्कूल के कोऑर्डिनेटर को जब ये लॉगिन आईडी मिलेगी, उनको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ग्रीन में वो टीचर्स हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर रखा है एंड रेड कलर में वो टीचर्स हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट अभी तक नहीं किया है। मान लीजिए आपने श्वेता मैम का स्टेटस चेक करना है कि श्वेता मैम अभी कहाँ पर अटकी हुई है, तो आप चेक कर पाएंगे नाम, कोर्स कंप्लीट है उनका नहीं, एंड मॉड्यूल कंप्लीटेड में 6, मतलब सिर्फ अभी तक उन्होंने 6 मॉड्यूल्स कंप्लीट किए। तो इस तरीके से आप एक सेकेंड मैम, इस तरीके से ना आप पूरा टीचर वाइज रिपोर्ट की खाली कोर्स कंप्लीशन का ही नहीं बल्कि स्क्रीनिंग का, इंटरवेंशन का, आप सब कुछ खुद चेक कर पाएंगे इस डैशबोर्ड जब हम आपको शेयर करेंगे। तो ये बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर हो जाएगा। केवी संगठन के थ्रू ही आपके पास इसके रिगार्डिंग मेल आ जाएगा। आप लॉगिन आईडी पासवर्ड जब लॉगिन करेंगे इसका, तो आप बहुत ही इजीली खुद अपने स्कूल का स्टेटस चेक कर पाएंगे। हेलो मैम। प्रियंका मैम, मैम ये व्हाट्सएप पे जैसे ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे तो गूगल पे, फोन पे ऐसे आ रहा है स्क्रीन, उसको गूगल स्कैन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? गूगल पे, फोन पे स्क्रीनिंग ये आ रहा है, ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा उससे स्क्रीन जो भी ये बस नहीं, ग्रुप तो काफी टीचर्स ने क्यूआर कोड से ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं। क्यूआर कोड से व्हाट्सएप में तो सब व्हाट्सएप लिंक से लिंक मैम कॉपी नहीं हो रहा यहाँ से। ओके, तो आप एक काम कीजिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है मैम, मैं इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दूं? हाँ कर दीजिए, हमारी टीम ज्वाइन करवा देगी। ओके मैम। ओके, सो आई होप टीचर्स आज के सेशन के बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी किसी टीचर का कोई डाउट है अभी पूछ सकते हैं। बाकी हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे, जिसका लिंक हमेशा सेम रहता है, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इस सेशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स को ज्वाइन करना है, इस सेशन में ना बाकी टीचर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप उनके साथ भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं। यस सर। मैम मैंने ये पूछना था, एक डाउट है। मैंने पहले जबलपुर रीजन में था और अभी 1 महीने पहले ट्रांसफर होकर गुड़गांव रीजन में आया हूँ। तो अभी मैं ऐप में देख रहा हूँ तो मेरा पुराना वाला स्कूल दिखा रहा है, जबलपुर रीजन केवी मेरा वाला। तो उसको चेंज करने के लिए सिर्फ स्कूल चेंज के लिए परमिशन दे रहा है, विद आईडी कोई भी एक लगा सकते हैं, स्कूल का ऑथराइज लेटर लगा सकते हैं। लेकिन रीजन कैसे चेंज होगा मैम? रीजन भी चेंज होएगा, जैसे स्कूल नेम चेंज होगा हमारे पास आ जाएगा, रीजन भी बदल जाता है ऑटोमेटिकली। तो पहले स्कूल चेंज करें उसके बाद रीजन होगा? स्कूल चेंज करने के साथ ही ऑटोमेटिकली आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक सब कुछ चेंज हो जाता है। ओके। हाँ जी, और स्कूल चेंज करने के लिए ऐसा नहीं कि आईडी अपलोड किया तो चेंज हो जाएगा, आपको फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब व्हाट्सएप नंबर पे ना आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और यूआईडी कोड आप भेजेंगे तो हमारी टीम वो
चेंज कर देंगे और आपको अपडेट कर देंगे। अच्छा, ये व्हाट्सएप ग्रुप जो अभी ज्वाइन करा ये वाला या श्री अरविंदो वाला जो है ग्रुप वो वाला? नहीं, वो है अभी ना? वो ग्रुप है, पर आपके साथ व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी शेयर किया गया है ना, उस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। और किसी टीचर को डाउट है? यस, प्रभात सर आपने हैंड रेज किया, आप कुछ कहना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून पूजा मैडम, बहुत बढ़िया बताया आपने, थैंक यू सो मच। लेकिन एक चीज ये जानना चाह रहे थे हम ऑलरेडी एक प्रशस्त ऐप यूज कर रहे हैं एनसीईआरटी का। ओके। उसके अंदर भी बच्चों की स्क्रीनिंग वही 27 पॉइंट पे उन्होंने करवा रखा है। अभी तक तो हम ये मान के चल रहे थे कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन हमारी ट्रेनिंग है, हमने ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद स्क्रीनिंग हम उस पे करेंगे प्रशस्त ऐप पे। उसमें भी एक स्पेशल एजुकेटर भी रखा हुआ है, तो वो सेकंड फेज पे वो कर रहा है ताकि उन बच्चों को टेक्निकली जो प्रोफेशनली हैंडल कर सके वो। अब ये मुझे नहीं लगता कि ये रिपीटिशन हम कर रहे हैं दोबारा फिर उस चीज का एक स्क्रीनिंग। देखिए सर, प्रशस्त ऐप और प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप दोनों ही डिफरेंट है। तो आप ज़रूर सही बता रहे हैं कि आपने उस ऐप में भी स्क्रीनिंग की होगी, बट इसमें क्या है, इसमें आपको कोर्स तो मिल ही रहा है जिसके थ्रू आपको नॉलेज दी जा रही है, साथ ही साथ स्क्रीनिंग भी आप कर रहे हैं। स्क्रीनिंग के थ्रू आप बच्चे को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, आइडेंटिफाइड बच्चे के साथ कैसे क्या प्लान्स इम्प्लीमेंट करने हैं, क्योंकि अब जो बच्चे आइडेंटिफाइड हो चुके हैं उनके साथ आगे क्या काम करना है। और उस समय भी आपको मेंटोर की नीड पड़ सकती है, स्पेशल एजुकेटर एंड आपको साइकोलॉजिस्ट की, तो वो भी आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको सपोर्ट करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। मतलब हम एंड टू एंड सपोर्ट की बात कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू। तो ऐसा नहीं है किसी बच्चे को आइडेंटिफाइड किया और हमारा काम खत्म। इसके बाद कैसे क्या काम करना है, क्या प्लान्स इम्प्लीमेंट करने हैं, स्पेशल गाइडेंस की नीड है तो स्पेशल एजुकेटर्स की गाइडेंस हो या फिर साइकोलॉजिस्ट की गाइडेंस हो, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा सर। एक्चुअली मैं इसमें प्रशस्त ऐप को हैंडल कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ वहाँ से, तो अचानक मुझे इंक्लूसिव प्रोजेक्ट इंक्लूजन का भी आज एकदम से बता दिया कि आपको अटेंड करना है। तो मैं जानना चाहता हूँ मेरी स्कूल से कौन है कोऑर्डिनेटर, कौन है इसका? आपके स्कूल का नाम बता सकते हैं सर? हाँ, पीएम श्री KV2 फरीदाबाद। एक सेकंड सर। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फरीदाबाद से श्रीमती प्रीति वर्मा जी हैं कोऑर्डिनेटर। प्रीति वर्मा मैम है। मैम ये मानेसर का होगा क्या? हेलो, हाँ जी, केंद्रीय विद्यालय NSG मानेसर का होगा। गुड आफ्टरनून मैम, मैं भी सेम इशू हैंडल कर रही हूँ। मुझे प्रशस्त के लिए बोला गया था और अचानक से मुझे भी 2 दिन पहले ये मेल भेज दिया गया। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी, सेशन स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आप सबसे पूछा था कि आप सब कोऑर्डिनेटर्स है कि नहीं, क्योंकि ये जो सेशन है वो कोऑर्डिनेटर्स के साथ ही है। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप सबको इन्फॉर्मेशन। मैं फिर भी जानना चाहती हूँ, नंबर 2 चंडी मंदिर से किसी और का नाम है? हाँ, क्योंकि ना मैं बता देती हूँ आपको, बाकी आपको इन्फॉर्म करना है कि कोऑर्डिनेटर ही इस सेशन को ज्वाइन करे, जिससे कि उनको एक प्रॉपर नॉलेज हो सके। चंडी मंदिर सेम प्रॉब्लम जितेंद्र कुमार सर है, जितेंद्र कुमार सर। सेम प्रॉब्लम यही है, मुझे भी नहीं पता। मैम सेम प्रॉब्लम यही है। ओके, हमें पता ही नहीं और हमें बोल दिया गया कि आप ज्वाइन करना है। ओके, तो मैम केवी झज्जर में भी यही दिक्कत है। यही मैम मैं रेणुका खत्री बता दीजिए। ओके, तो AFS नंबर 1 गुड़गांव। मैम केवी झज्जर में भी यही प्रॉब्लम है मैम। ओके, मैं अभी कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ मेरे स्कूल में, और मुझे भी यही बोला कि आप ज्वाइन कर लो। ओके, तो मैं इसका एक बार आप मेरी बात सुनिए। मैं भी आई एम नॉट कोऑर्डिनेटर इन माय स्कूल, आई डोंट नो हु इज, लेकिन मुझे बोला गया ज्वाइन करने के लिए, दैट इज व्हाई वी हैव ज्वाइन। तो दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर एवरी स्कूल। कोई ट्रांसफर होके चले जाते हैं या किसी की जगह पे किसी को अपॉइंट मतलब ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है, तो इट शुड बी ये ना थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि नॉलेज सही जगह जाए और सही जगह इम्प्लीमेंट हो। ओके, अब इसका मैं एकमात्र सॉल्यूशन आपको यही दे सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी टीचर्स को इससे रिगार्डिंग डाउट है। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन तो हो चुके होंगे। मैं उसी ग्रुप में आप सबके साथ कोऑर्डिनेटर लिस्ट शेयर कर रही हूँ। जो भी कोऑर्डिनेटर उसमें है वो ज्वाइन रहिएगा। अगर कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है तो जिस टीचर का नाम होगा आप उन्हें ज्वाइन करवा दीजिएगा उस ग्रुप में। ओके, और आप लेफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड अंजू मैम, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है, जैसे अंजू मैम का सिनेरियो था कि अब उनको बनाया जा रहा है कोऑर्डिनेटर या फिर किसी का ट्रांसफर हो चुका है, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल मेल आईडी या स्कूल मेल आईडी से हमें मेल आएगा, तो हम आपका नाम अपडेट कर देंगे। तो ये सारी बातें हैं।
आपके साथ अभी जब आप सेशन लीव करेंगे आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? ओके मैम केवी झज्जर से कौन कौन सबका टीचर शेयर है? सबका शेयर कर देंगे मैम। आप उसी शीट पे चेक कर पाएंगे क्या कौन कोऑर्डिनेटर है। अगर आपका नाम होगा आप उस ग्रुप में ज्वाइन रहिएगा। अगर आपका नाम नहीं है, आपके स्कूल से किसी और टीचर का नाम है, तो आप उनको ज्वाइन करवा दीजिएगा उस ग्रुप में और आप लीव कर जाइएगा। ठीक है मैम। ओके, ऐसे सभी को करना है। और फिर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक ही क्वेश्चन है, एक डाउट है। जैसे ये कई बच्चों की स्क्रीनिंग करने के बाद हमें लगता है कि उनको जैसे स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उस केस में मैम पेरेंट्स नहीं हमारा सपोर्ट करते, उनको लगता है उनका बच्चा बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। इसके हम उनको रिगार्डिंग कैसे बताएं? हाँ, इसके रिगार्डिंग मतलब ऐसा कुछ डाउट आता है, जब ऐसा कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़िएगा, ठीक है मैम। हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में हमारे एक्सपर्ट ज्वाइन होते हैं, स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट। आप उनसे कंसल्ट करेंगे तो आपको उनकी तरफ से काफ़ी सजेशंस एंड काफ़ी एडवाइस एंड गाइडेंस मिल जाएंगी। और ये हमारे हर वीक होता है मैम, ऐसा नहीं कि बहुत स्पेसिफिक डेट है, हमारा हर वीक होता है मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे। मतलब कोई पब्लिक हॉलीडे ना हो और कोई वीकेंड के अलावा मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे हमेशा हमारा सेम लिंक रहता है। जो आपको कभी लगे डाउट है आपका, आपको पूछना है, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना? ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो आप सब के साथ हम सारी आज जो हमने डिस्कस किया है ना, ऐप का लिंक, वेब लिंक, डाउट क्लियरिंग सेशन का लिंक, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, सपोर्ट मेल आईडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आपके स्कूल का जो रिपोर्ट है वो भी शेयर कर दिया जाएगा एंड कोऑर्डिनेटर का लिस्ट शेयर कर दिया जाएगा। आप उस अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लीजिएगा एंड उससे अकॉर्डिंग आप टीचर्स को गाइड कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच टीचर्स, आप सभी के वैल्यूबल टाइम के लिए। आई होप काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी आप सबको। और थैंक यू सो मच पूजा मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और बहुत पोलाइटली सॉफ्टली आपने बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंजू मैम, Thank you, मैम। पॉजिटिव फीडबैक के लिए। थैंक यू। पूजा मैम, एक मिनट और कहना चाहूंगा मैं। जी सर, वो जी जो सर। गूगल फॉर्म भरा मैंने उसमें फिर यस कर दिया था कोऑर्डिनेटर में, तो मेरा वो फिर नो करिएगा प्लीज। ओके, मैं कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, मुझे लगा कि उसमें डालना है तो यस करना ही होगा। नहीं, इट्स ओके। मैम मुझे भी बता दीजिए कौन सा गूगल फॉर्म भरना है, पता नहीं है मुझे। मैं ज्वाइन करती रही लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। अच्छा, मैम, तो गूगल फॉर्म का लिंक दोबारा शेयर किया जा रहा है जिन्होंने अटेंडेंस और पहले व्हाट्सएप में ऐड करवाइए मैम, फिर गूगल में ऐड करवाइए। व्हाट्सएप पे ऐड नहीं हुआ आपके मेरा साथ भी। शेयर कर दिया गया था। ओके, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड गूगल फॉर्म का लिंक दोबारा शेयर कर रही है। आप जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस को फिल नहीं किया था, आप अटेंडेंस को फिल कर दीजिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप में कहाँ फिल करनी मैम अटेंडेंस? वो गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर किया यूडाइस कोड कौन सा डालना है? यूडाइस कोड देखिए चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कर दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। पूजा मैम, हेलो जी, नमस्कार मैम। एक तो जैसे पीआई कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, एक कोऑर्डिनेटर, ऐसे 2 चीज बनाए गए थे ना मैम हर स्कूल में। हमारे ना अलग अलग प्रोग्राम्स हैं मैम, और स्कॉलर भी है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी है, सीबीएल है और पीआई है, तो अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स बने होंगे। तो हमें जो ये सेशन हम कंडक्ट करें वो प्रोजेक्ट इंक्लूजन कोऑर्डिनेटर्स के साथ कर रहे हैं। प्रोजेक्ट इंक्लूजन, और हाँ, जो मैं आपको लिस्ट कोऑर्डिनेटर है ना, और जो मैं आपको ग्रुप में लिस्ट शेयर करूंगी कोऑर्डिनेटर्स की, वो सारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन कोऑर्डिनेटर्स ही होंगे। अच्छा जी, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू सो मच टीचर्स, थैंक यू सो मच। अभी आज का सेशन यहीं तक है। पूजा मैम, जी मैम। आज मैंने फर्स्ट टाइम ये सेशन लिया है। सर प्रशस्त के इशू की वजह से मुझे लगा वीपी सर को भी नॉलेज नहीं होगी। मैम आप म्यूट पर हैं, बताइए। प्रियंका मैम, अटेंडेंस के लिए गूगल फॉर्म है जो चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कर दिया गया है, आप उसे फिल कर दीजिए, उसी के थ्रू आपके अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। दोबारा से शेयर किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। मैम नहीं मिल रहा है मुझे। मैम क्लास ज्वाइनिंग के टाइम पे भी अटेंडेंस फिल करवाई थी। हाँ, अगर एक बार आपने फिल कर दिया है तो दोबारा नहीं फिल करना है। ओके मैम। ओके, ये पता नहीं लग रहा कहाँ जाना है। प्रियंका मैम, आप चैट बॉक्स के थ्रू अपनी डिटेल्स शेयर कर दीजिए।
चैट बॉक्स में तो मैम मैंने शुरू में ही डाल दी थी। ये तो जो बस प्रोग्राम ठीक है। ओके मैम। पूजा मैम, यस एक्सक्यूज मी पूजा हाँ मैम, जी ये हाँ जो जी। हमने आज वर्कशॉप ये भी अटेंड की, तो इसका कोई सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? नहीं मैम, इसका सर्टिफिकेशन नहीं है क्योंकि मंथ में एक बार होता है और ये आप सबके क्लैरिटी के लिए है कि आप कोऑर्डिनेटर्स बने हैं, आपका क्या रोल्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे क्या गाइडेंस आपको प्रोवाइड करने आगे ना टीचर्स को, उन सब की क्लैरिटी के लिए ही रखा जाता है। मंथ में एक बार होता है तो इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। बट जब आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाएगा, मतलब तीनों फेसेस में आपका काम और बच्चे के साथ अगर आपने काम किया होगा उसका डॉक्यूमेंटेशन आप रखोगे एंड इन सेशंस में भी आपने ज्वाइन किया तो एक ओवरऑल सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करेंगे। यस प्रियंका मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम गूगल फॉर्म ओपन किया, उस पे दे रही मैं अटेंडेंस सब ओके निजाम। ओके ओके, थैंक यू मैम। पूजा मैम मेरा क्वेश्चन बीच में रह गया। हाँ अंजलि मैम पूछिए। मैम आपने मुझे जैसे बताया नंबर 2 चंडी मंदिर से मिस्टर जितेंद्र कुमार हैं कोऑर्डिनेटर। एक्चुअली हो सकता है वीपी सर को ये पता ना हो कि कोऑर्डिनेटर प्रशस्त का पूछ रहे हैं या इंक्लूसिव एजुकेशन। मैम हम स्कूल से आपके सपोर्ट मेल पर मेल भिजवाएं कोऑर्डिनेटर नेम चेंज के लिए? हाँ हाँ, आप ये कर सकते हैं, हम फिर अपडेट कर देंगे। यस मैम। ओके 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 टीचर्स, और किसी टीचर का कोई डाउट है? मैम ये यूडाइस कोड में क्या यहाँ का स्कूल का कोड भरना? हाँ स्कूल का यूडाइस कोड 11 मैम ये डिजिट चीजें नंबर अभी जो होता लिख है ना। नहीं रखी ना ट्रांसफर हुआ है तो याद भी नहीं है क्या चीजें। कोई बात नहीं, अगर वो मैंडेटरी भी नहीं है मैम, आप आगे भी स्किप कर सकते हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ और हमने अपने स्कूल में बच्चे वेरीफाई किए हैं, जो हमने निकाले हैं जो स्पेशल बच्चे CWSN, तो उनके क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा, किस तरह से बनेंगे? आई एम श्योर कि स्पेशल एजुकेटर, जैसे मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, तो स्पेशल एजुकेटर और जो क्लास सर इसके रिगार्डिंग ना मैं अभी हमारे एक्सपर्ट को ज्वाइन करवाती हूँ। हेलो पूरन, सेशन नेम में क्या भरना है? सॉरी मैम, सेशन में क्या भरना है? ये सेशन नेम जो गूगल फॉर्म में मांगा जा रहा है। सेशन नेम पीआई कोऑर्डिनेटर भरेंगे मैम आप। एक ही ऑप्शन है, आप उसे फिल कर दीजिए। ओके यस पूरन सर, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ जी मैम, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे बच्चों का, तो वो हम कैसे रेडी करेंगे मैम, एक क्लास टीचर के साथ मिलके? ओके आप क्लास टीचर को सपोर्ट बेसिकली करेंगे। हम क्या करते हैं, टिल 8th स्टैंडर्ड हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि वी कैन यू कैन से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को। 9th 10th में हम नहीं कर सकते, राइट? तो अभी आप किस क्लास का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं सर? मैम देखिए, मेरे पास बच्चे सभी क्लासेस के हैं, कुछ 6 के हैं, 8 के भी हैं और 1 के भी है, 3 के भी हैं, ऐसा स्टूडेंट है, ID है और SLD है। ठीक है सर, कोई भी बच्चा हो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। बेसिकली जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो। मान लीजिए किसी कोई SLD चाइल्ड है जो कि अगर थोड़ा सा सपोर्ट से वो कर सकता है, राइट? तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेन क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है उसको बोल्ड एंड हाईलाइट कर देंगे और क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेंगे। क्वेश्चन का ट्विस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन स्ट्रेट जाएगा। एंड हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन रखें, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं रखें, क्योंकि अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सोचना पड़ता है, राइट? तो अगर क्लोज एंडेड है तो उसके पास एक आंसर होगा जो कि वो कर सकता है। सेकेंड थिंग जो हमारा, क्योंकि आजकल मैक्सिमम पोर्शन जो है MCQ वगैरह दिया जाता है, इवन 9th 10th में देखते हैं कितना ज़्यादा MCQ वगैरह है, तो अब वो सारी चीज़ें भी थोड़ा क्लोज एंडेड रखें बच्चे के लिए, जो कि ईजी हो जाएगा उसको MCQ सिलेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें उसको हेल्प करेंगी।
छोटे बच्चों का आप सेंटेंस स्टार्टर भी प्रोवाइड करा सकते हैं कि मेन पार्ट ही सिर्फ बच्चा लिखे, बाकी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मिनिमम लर्निंग क्राइटेरिया भी है कि मिनिमम लर्निंग पे भी हम बच्चे को असेस कर सकते हैं कि जो उस क्लास का सिलेबस है उसमें जो बेसिक लर्निंग रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सब टीचर को पता होता है कम से कम कितना एक बच्चे को आना चाहिए, हम उस पर भी असेसमेंट कर सकते हैं बच्चे का। तो डिपेंड करेगा हर बच्चे पे कि उसका कैसा है। फ्यू थिंग्स है जो आप हमेशा पॉइंट दिमाग में रखें कि उसके क्वेश्चन को जो मेन पार्ट है उसको हमेशा हाईलाइट करें, बोल्ड लिख दे, थोड़ा हाईलाइट कर दे। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन को क्लोज एंडेड हमेशा रखें ताकि उसको कह सकते हैं ना कि इस तरह के बच्चों को कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इमेजिन करना उनके लिए मुश्किल है, राइट। तो वहाँ पे क्लोज एंडेड होगा तो उसको आंसर पता होगा। सपोज ये वो थोड़ा सा कम रख के कि जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ज़्यादा पूछा जाए तो वो बेटर आंसर करेगा। मैप वगैरह में भी आप डायरेक्ट मैप के क्वेश्चंस डायरेक्ट दे उसको कि ये प्लेस कहाँ पे है, आप उसको हाईलाइट करें या ये करें, इंस्टेड ऑफ विच इज़ द हाईएस्ट देश और लोएस्ट देश। तो हो सकता है उसके लिए डिफिकल्टी हो, तो इनिशियली वैसे स्टार्ट करवा सकते हैं। राइट मैम, बट एक दूसरा क्वेश्चन मेरा ये भी है कि क्लास टीचर उसको क्लास में पढ़ा रहा है तो क्लास टीचर ये कहता हूँ कि आई एम नॉट ट्रेंड या फिर आई एम नॉट कैपेबल कि मैं उस बच्चे को पढ़ा सकूँ, या फिर मेरे पास वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं है जो कि उस बच्चे का है, क्योंकि मेरे पास पहले ही 40 बच्चे या 45 बच्चे और है, तो मैं उस बच्चे को टाइम कैसे दे पाऊँ और कैसे उस चीज़ों को मैं हाईलाइट करूँ? सर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन हम आपको इसी मैटर में सपोर्ट कर रहे हैं टीचर्स को। अगर आपने भी इस चीज़ को पूरा ध्यान से प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोर्स को देखा है तो ये टीचर्स के लिए मेजरली बनाया गया है सो दैट वो क्लासरूम के अंदर बच्चे को एक बच्चे के साथ काम कर सके। हमारा जो प्लान भी प्रोवाइड करते हैं स्क्रीनिंग के बाद, वो प्लान कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि बच्चे को पुल आउट करके स्पेशल एजुकेटर के पास ना भेज के बच्चे को क्लासरूम में मैक्सिमम टाइम रखा जा सके, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इंक्लूजन, राइट। तो प्लान्स को बोलिए यूज़ करेंगे, प्लान्स बहुत ही सिंप्लीफाइड हैं, उनको एक बार करने बोलिए, देखिए क्या चेंज आता है। नहीं चेंज आता है, हम हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। दे कैन कनेक्ट विथ अस, वी विल सपोर्ट देम कि कैसे करना है। देखिए सर क्या होता है ना, कई बार हम करना तो चाहते हैं, इंटेंशन बहुत अच्छा होता है और ऐसा नहीं कि इंटेंशन नहीं है हमेशा, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि हमें कैसे करना है। सपोज एक क्लास 1 का बच्चा या क्लास 2 का बच्चा वो बैठ ही नहीं रहा है और हम चाहते तो है उसे पढ़ाना, लेकिन वो टिक के बैठे तब तो पढ़ाए। तो टीचर के लिए वो एक हो सकता है चैलेंज हो रहा है, लेकिन हम अगर उसको बताते हैं कि आपको बिठाना कैसे है, आपको वो स्ट्रैटेजी देंगे जिससे वो बच्चा बैठना सीख जाएगा। ठीक है, क्यों एक स्पेशल एजुकेटर, आप समझते हैं सर, बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर, एक स्पेशल एजुकेटर के पास बच्चा बैठ जा रहा है, टीचर की क्लास पे नहीं बैठ रहा है, तो हम उन्हें वही स्ट्रैटेजीज देंगे कि उस क्लासरूम के अंदर भी बच्चा बैठ जाए। तो उससे बेनिफिट टीचर का ये होता है कि सबसे पहले तो बिहेवियर मैनेज करना होता है, फिर कम्युनिकेशन पे काम हो रहा है, फिर एजुकेशन तो साथ साथ चलेगा ही, क्योंकि आधा तो मेहनत आपका तभी हो गया अगर बच्चे के बिहेवियर पे काम हो गया। बिहेवियर पे काम हो गया तो ऑटोमेटिक उसका लर्निंग स्किल थोड़ा डेवलप ऐसे ही होना शुरू हो जाता है। प्लस हम एजुकेशन पे काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। और कुछ पूछना कैसे? गुड आफ्टरनून मैम। यस मैम। मैम उपासना केवी सुबातु। Yes, ma'am. Please. Ma'am, I have a query. Like, I am a PRT, so I am dealing with 3rd and 4th and 5th class. Okay. So, ma'am, there are some students in my class who are L1 learners. Got so it. So basically there are some students जो कि मैम स्पेशल हैं, मतलब मैं उनको आइडेंटिफाई कर चुकी हूँ लर्निंग डिफिकल्टीज की तरह ना, मैंने आइडेंटिफाई किया, बट पेरेंट्स जो है वो नहीं मान रहे, मतलब वो अपने बच्चे को स्पेशल नहीं मानते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए है, तो हमारे लिए वो चैलेंजिंग हो रहा है कि क्लास में उनको टैकल करना। तो आपने अभी जो सर को बताया कि हम एग्जाम में जो हम एग्जाम बना रहे हैं बच्चों का, वो हम उनको टेलर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, राइट। सो क्या हम ये काम उन बच्चों के लिए भी कर सकते हैं? बिकॉज मैम देखो हमारे पास कोई वो नहीं है उन बच्चों के लिए कि स्पेशल ऑटिज्म वगैरह, हाँ राइट प्रूफ नहीं है हमारे पास यहाँ पे बच्चों के लिए। थोड़ा सा मैं आपको कहूँगी कि आप अपने स्कूल मैनेजमेंट के साथ अलाइन होकर ये काम करें, क्योंकि बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट अलाउ नहीं करते हैं जब तक बच्चे को एक सर्टिफिकेशन या एटलीस्ट एक
उनके पास एक असेसमेंट रिपोर्ट ना आ जाए, सर्टिफिकेट नहीं मैम चाहिए। यही मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है कि हम एग्जाम नहीं बना पा रहे हैं उन बच्चों के लिए कुछ डिफरेंट, और वो बच्चे फिर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं हमारे दूसरे टाइप वो एग्जाम्स में जो दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंगली होता है। तो अब हम उन बच्चों को कैसे अब आगे लाएं, क्योंकि फिफ्थ में भी ऐसे बच्चे हैं और इस टाइम फिफ्थ की वो पॉलिसी आ चुकी है फेलिंग वाली, तो अब वो हम कोप अप ही नहीं कर पा रहे वो बच्चे उस चीज के साथ, अब हम कैसे करें उसके साथ। तो पेरेंट को यही चीज समझानी मैम कि देखिए आपके बच्चे का लर्निंग बाय चांस, आप उसको सिंपली समझाइए कि बच्चा बार बार देखिए लो स्कोरर है। लो स्कोरर हम ये नहीं कह रहे कि आपके बच्चा कोई डिसेबिलिटी है, बिल्कुल लेकिन एट द सेम टाइम देयर कैन बी अ डिफिकल्टी है। ठीक है, तो आप Right. पेरेंट को यही समझाइए कि देखिए मैम एक दिन में कोई भी पेरेंट नहीं मानेगा क्योंकि उसको लगता है मेरे बच्चे को लेबल किया जा रहा है। बिल्कुल तो पेरेंट काउंसलिंग हम कहते हैं कि पेरेंट को मनाना सबसे टफेस्ट जॉब है। आपने पेरेंट को मना लिया तो आपने आधे तो लड़ाई लड़ाई, बिल्कुल ठीक है। तो आप ना पेरेंट की पूरी काउंसलिंग कीजिए कि देखिए आप उनको प्रोविजंस बताइए क्या क्या अवेलेबल है। ओके सबसे पहले बताइए कि मान लीजिए कि आपका बच्चा सिर्फ पूरा लंबा लंबा आंसर नहीं लिख के उसके पॉइंट्स भी लिख देगा तो उसको मार्क्स मिलेंगे। हाँ हम जी। उसको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, यानी हर एक घंटे के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा अलॉटेड है वो भी दे सकते हैं। जरूरत पड़ा तो हम उसको क्वेश्चन रीडर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हाँ ये जी। सारी फैसिलिटीज है, लेकिन ये फैसिलिटीज आपके बच्चे को तभी मिलेगी जब हमारे पास एक रिपोर्ट आएगा कि बच्चे को सच में दिक्कत हो रही है पढ़ने में। ओके नहीं तो बच्चा फेल करता रहेगा और आप भी एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वही मैम, वही है ना, क्योंकि हम बना ही नहीं पा रहे बिकॉज सर्टिफिकेशन नहीं है कुछ बच्चों का, और मैम कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सर्टिफिकेशन का नहीं मिल सकता उनको, वो Very थोड़ा अलग ही टाइप का है कि मैम उन वो L1 है और वो सर्टिफिकेशन ले भी नहीं सकते क्योंकि वो प्रॉपर स्पेशल नहीं है, बट उनको लर्निंग में है डिफिकल्टीज मैम कई लाइक बार ना हम हो सकता है कि उसको ठीक से डायग्नोज, बिकॉज सर्टेन टाइम्स क्या होता है कि अनडायग्नोज भी रह जाता है ये सारे हाँ हाँ बिल्कुल आई हैव केसेस जहाँ मेरे खुद के केसेस देखे हुए हैं। द चाइल्ड वाज डायग्नोज्ड इन 8th स्टैंडर्ड, तब तक उसने मैथ बेसिक कर लिया। 8th में आके लग रहा है कि वो तो मैथ बिल्कुल भी नहीं आगे हायर कंटिन्यू कर सकता है। देन असेसमेंट करने में पता चला कि नहीं, उसके में वो एबिलिटी नहीं है कि बच्चा वो मैथ पे को ले जा सके। ओके पे उसके रिपोर्ट्स वगैरह बनते हैं जो सीबीएसई जाते हैं एंड देन एग्जाम्पशन वगैरह पॉसिबल। यस मैम, आप एग्जाम्पशन भी बताइए ओके कि थर्ड लैंग्वेज से, जैसे 6th स्टैंडर्ड में उसको थर्ड लैंग्वेज से एग्जाम्पशन मिल सकता है, और 9th एंड 10th में 2 सब्जेक्ट से और 1 लैंग्वेज से भी एग्जाम्पशन का पॉसिबिलिटी है। ओके तो ये फैसिलिटीज जब आप बताएंगे ना तो क्या होता है कि आप, हम लोग क्या बोलते हैं कि आप ये करवा लो, जी तो हमें सामने वाले को एज पेरेंट लग रहा है कि मेरे बच्चे को लेबल कर रहा है, कुछ ऑर्डर कर रहा है, क्यों मानूं मैं इसकी बात? हाँ जी हाँ जी अगर हम उनको बताते नहीं, देखो ना ये चीजें हैं, लेकिन इसके तक पहुंचने का रास्ता आपके बच्चे के असेसमेंट है। ओके तो हो सकता है हमारा अप्रोच चेंज करने से थोड़ा चेंज होगा। यस पूरनचंद सर। थैंक यू मैम। मेरा एक यहाँ पे और मैं ऐड करूंगा कि एक जैसे सपोज कोई बच्चा है वो 8th या फिर 9th में पहुंच गया है बट वो आज तक डायग्नोज नहीं हुआ है क्योंकि जो बाकी टीचर भी थे हो सकता है कि लैक ऑफ वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर नहीं था या फिर काउंसलर नहीं थे। तो जैसे अब मैं वहाँ पे अपॉइंट हुआ हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे में SLD है, क्योंकि वो ना ही बच्चा पढ़ पाता है ना ही बच्चा लिख पाता है। उस बच्चे को 2 का टेबल 3 का टेबल नहीं है। अभी बच्चा 9th क्लास में है और सर अभी भी उसका असेसमेंट हो जाएगा ना तो उसको बोर्ड में बेनिफिट हो जाएगा, बोर्ड में उसे स्क्राइब फैसिलिटी मिल जाएगी और बोर्ड में ना मिनिमम लर्निंग पे उसको मार्क्स मिल जाएगा, यानी सिर्फ पॉइंट्स लिखने पे उसे मार्क्स मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल क्लियर, आप सही कह रहे हैं मैम, बट उसका डायग्नोज हम किस बेस पे करें? क्योंकि हमने पेरेंट्स को समझा दिया, वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उनको मना कर दिया है कि सर डॉक्टर नहीं कर पाएंगे सर, इसकी डायग्नोसिस हमेशा एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही करेंगे। तो बोलिए कि या तो गवर्नमेंट वाले पोर्टल के थ्रू जाएं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो उस उतने दिनों में एटलीस्ट कहीं एक प्राइवेट में करवा ले, फिर गवर्नमेंट में अप्लाई करके जरूर छोड़ दें। आपको पता ही UDID का कार्ड का जहाँ से अप्लाई होता है वहीं से अप्लाई हो जाएगा, बच्चे का चेकअप वगैरह हो जाएगा। और साथ साथ में क्या करें, एक फॉर द टेम्पररी प्राइमरी बेसिस पे किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से उसके चेकअप कराए। सर डॉक्टर नहीं बता सकते, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही चाहिए। हाँ मैम, मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ही बताया था, उन्हीं के पास मैं बच्चों को यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ, उनको रेफर कर रहा हूँ जो भी बच्चे मेरे पास कहाँ है। पे हैं सर आप? मैम मैं KB पालमपुर से हूँ। तो अच्छा। हाँ जी, तो वहाँ पे है सर क्लिनिकल आपके आसपास में नियर बाय इसमें?
हाँ जी मैम, वो जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में है। अच्छा, हाँ वहाँ तो होंगे, जोनल में तो होंगे। हाँ बिल्कुल सीआरसीएस मैम, में भी आप मेडिकल विजिट हॉस्पिटल सर टांडा में भी है। हाँ बच्चे को सीआरसी में भी भेज सकते हैं। राइट मैम। हाँ सीआरसी में बेटर चेकअप, क्योंकि सर क्योंकि वो बैठे ही उसी काम के लिए ना, दिन रात वो वही कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल उनके मैम, पास ये सीआरसी कांगड़ा में कहाँ होंगे? सर वो चेक करना पड़ेगा, सीआरसी की तो लिस्ट निकल आएगी, ऑनलाइन चेक करेंगे ना तो सारे सीआरसी की लिस्ट निकल आएगी आपको। ओके मैम, ओके। जो डिपेंड के सीआरसीज होते हैं सर। हाँ, एक और क्वारीज थी मेरी ना कि ये जो लेसन प्लान इन बच्चों के बनते हैं तो प्लीज उसका कोई परफॉर्म वगैरह अगर होगा आपके पास सर कुछ सबसे तो। पहले तो हमारे जो इंटरवेंशन प्लान्स दिए हुए हैं ना वो काफी हैं सर, उसमें सारे स्ट्रेटजीज और सारे एकोमोडेशन दिए गए हैं स्किल वाइज। हाँ सारे, आप उसको टीचर्स को बोलिए खोलने के लिए, आपने भी जिस बच्चे की करी होगी आप उसको स्किल वाइज खोलिए, सब कुछ अवेलेबल है, आप उसको अपने मेन लेसन प्लान का हिस्सा बना दीजिए, दैट्स इट। राइट मैम। ओके ओके, थैंक यू टीचर्स। थैंक यू वेरी मच मैम। एक बात और बताना पूजा मैम। जी मैम, मैं रश्मि हूँ, पूजा की आईडी से ही हूँ। हाँ जी मैम। अच्छा मैम, ये पता करना, जैसे हम क्लास टीचर नहीं है और एज ए सब्जेक्ट टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, तो उस बच्चे के लिए हमारे पास टाइम भी बहुत ही कम होता है। मैं संस्कृत सब्जेक्ट है और सप्ताह में 3 ही दिन पीरियड आता है और बच्चा मैं आइडेंटिफाई कर तो कैसे करवाएंगे ऐसे? तो आप उसकी स्क्रीनिंग कर सकती हैं मैम, ऐसा नहीं है कि 3 दिन है तो हम काम नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप फिर भी काम कर सकते हैं। एंड मैं सजेस्ट हमेशा करूंगी जब मल्टीपल टीचर्स होते हैं, क्योंकि एक आईडी से एक बच्चे का सिर्फ एक ही आईडी से स्क्रीनिंग हो सकता है, तो मैं यहाँ पे हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कोलैबोरेटिव 2-3 टीचर आपस में देख करके बच्चे की स्क्रीनिंग कर ले एंड वर्क कोलैबोरेटिवली, वो बहुत हेल्पफुल होगा, बेटर होगा, क्योंकि एक सिंगल टीचर अगर एक क्लास में चीज़ें लेके भी आ रहा है, नेक्स्ट क्लास में उसको नहीं मिलेगा तो ज़्यादा दिक्कत है। आई थिंक यू शुड गो इन अ कोलैबोरेटिव मैनर, बच्चा डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। ओके मैम। और मैम मुझे ये एएफएस नंबर 1 से कौन है जो कोऑर्डिनेट है, एक बार उनका नाम बताएंगे? अब मैम कोऑर्डिनेटर वगैरह का लिस्ट आई थिंक आपसे शेयर किया जाएगा। ये मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, तो मैं ये ऑपरेशंस पूजा शेयर कर दिया जाएगा। हाँ शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में आपके, ठीक है, जैसे सेटलमेंट होगा उसके बाद आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच टीचर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और मैम यस मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि ये जो स्क्रीनिंग करनी है बच्चों की, तो क्या ये पीआई कोऑर्डिनेटर को ही करनी है या फिर क्लास सभी टीचर? करेंगे मैम, आपको करवानी है, आपको करनी भी है और आपको करवानी भी है। ओके ओके मैम। आप मेक श्योर कीजिए आपके स्कूल के सारे टीचर्स करें। ओके मैम, वैसे मैंने सबको ये इंफॉर्मेशन बोल दी थी, पास कर दी थी, बट चलिए फिर भी मैं You एक will बार have फिर to से check बोल। मैम कि उन्होंने किया या नहीं। यस मैम। Right? Yes. ओके मैम, थैंक यू मैम। Okay, thank you so much. मैम क्लास हर रोज लेनी है वैसे? हाँ जी मैम। क्लास डेली लेनी है, मंडे टू फ्राइडे? क्लास तो नहीं है कोई मैम हमारे साथ। नहीं, हमारा मीटिंग की बात मंडे टू फ्राइडे डाउट क्लियरिंग सेशन होता है 4 बजे, जिसमें अगर आपको कोई तरह की दिक्कत आ रही है या फिर किसी टीचर को देख रहे कोई दिक्कत आ रही है, तो वो हमारे साथ जुड़ के डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। जैसे भी आप लोग पूछ रहे थे, वैसे टीचर्स के भी डाउट अगर है तो वो जुड़ सकते हैं। ठीक है मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच।